चल पड़े हैं दिल में सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। आपका नाम? चल पड़े हैं दिल में राहें लिए मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। मिस लेखा बेन बी शाह, मिस कृष्णा गोपाल कालका प्रसाद, मिस ममता प्यारेलाल अग्रवाल, मिस मनाली तेजस, मिस मीनाक्षी जैन, मिस मीनाक्षी जैन, मिस मीरा बेन जेपी सिंह, हर कदम पे साथ जीत हो आसान, कदम चूमे मिस मिराल तेजस, मिस मिताली अस्वाध्याय, मिस मुक्ति गौरव, अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े दुनिया ये देखती रहे। Wish you well and everything else. 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 मिस मुक्ति गौरव टेलर, मिस नयन बेन पंचल, मिस नीना एन पटेल, मिस नयाना पी साखिया, बड़े हैं दिल में मिस पल्लव पटेल, एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। मिस पारुल अल्पेश कुमार पारेख, दिल में राहें लिए मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you well and everything. जिन जिन लोगों ने सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं उनसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप डेमोन्स्ट्रेशन जोन पे जाके प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकती हैं और वहाँ पे सूची मैम भी हैं। Wish you well and everything else. रहे हाथों में हाथ, मिस पारुल हिरेन दादावाला, जीत हो आसान, मिस पटेल बीनाबेन, आसमान। मिस प्रज्ञाबेन मुकेश, And everything else. Wish you well and everything. मिस प्रार्थना बेन नरेश भाई, Wish you well and everything else. Wish मिस प्रतीक्षा बेन एम रिफालिया, everything else. मिस प्रीति जैन, अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े दुनिया ये देखती रहे। मिस प्रीति एन पटेल। Wish you well and everything else. Wish you well and everything. Wish you well and everything. मिस प्रीति मिस्ट्री। Else. Wish you well and everything else.
कदम पे साथ। Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. प्रतीक्षा रिफालिया, प्रियंका जे, and everything else. Wish you well and everything else. सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी, हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन everything else. रीना बेन हतेंद्रा भाई पटेल, Everything else. Wish you well रसीला बेन, and everything नवीन भाई मिस्त्री, wish you well रूपल एंड पंचल, रूपल शाह, रहे हाथों में हाथ हर कदम पे साथ, जीत हो आसान कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else, everything else. Wish you well and मिस संगीता नाना, else, मिस संगीता आरशा, everything else. Wish you well and everything else. हम चल पड़े हैं दिल में, हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन हाँ मुझको है यकीन। Wish you well and everything else. मिस रसीला बेन नवीन, आसमान। Wish you well and everything else. मिस मुक्ति गौरव टेलर, दुनिया ये देखती मिस सोनल जे वसावा, wish you well मिस सुमन बालर, मिस सुमन तोला, मिस सुशीला देवी शर्मा, हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए। Wish you well and everything else. Wish you well. मिस उर्मी नैनेश कुमार पटेल, कदम मिस वंदना खेनगर, जीत मिस वर्षा जे पटेल, कदम चूम मिस वीना बेन एम, well मिस जानखना रावल। तो फोटोग्राफ आप सबसे गुजारिश है एक ग्रुप फोटोग्राफ ज़रूर कीजिएगा जाने से पहले, जिनका सर्टिफिकेट गेट योर नेम्स रिटन ऑन द सर्टिफिकेट एंड दुनिया में जिसमें है खुशी। And have a best time and experience and build up your business. एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं सब लेडीज को फिर से इनवाइट करना चाहूंगा बैक ऑन टू द स्टेज सो दैट वी कैन हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ प्लीज। मैं नजर आ जाऊंगा, हाइट का ये एडवांटेज है, मैं नजर आ जाऊंगा।
कुछ भी हो रहा है, सनस्क्रीन आपको लगाना मस्ट है। जैसे मैंने कहा आपको स्किन एक्सफोलिएट कैसे करना है बिना स्क्रब किए, वही हमारा सोल्यूशन है स्किन फार्मूला 9 का रिपेयर स्लीपिंग मास्क। आप सब ने बोला, आपने लगाया, आपको फ़र्क पड़ा, क्यों पड़ा वो अभी बताने वाली हूँ मैं। ये भी ट्रीटमेंट है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसीलिए हमने इसको सिर्फ रखा है कि आपको हफ्ते में इसको 2 बार लगाना है। नहीं तो लोग कहते हैं रोज़ ही लगा लो, हमारा प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकेगा उससे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि आपको रोज़ इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपके स्किन को ट्रिपल बेनिफिट देता है ऑफ ब्राइटनिंग। ये आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, टोन करता है एंड साथ साथ मॉइस्चराइज करता है। आपकी स्किन के टेक्सचर को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। वो आप आधा घंटे में भी लगाएंगे इसको तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा हमने एंटीऑक्सीडेंट डाला है, क्योंकि हम सन डैमेज जो सालों से कलेक्ट करते हैं उसको कैसे रिपेयर करना है, उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमने खाना भी बहुत ज़्यादा है और चेहरे पे लगाना भी बहुत ज़्यादा है। साथ साथ ये आपकी स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है और एक्ने फॉर्मेशन से ये रोकता है। इसको जैसे मैंने कहा हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार लगाना है, ज़्यादा इसको नहीं लगाना है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उनको ये हफ्ते में 1 बार लगाना है और सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए लगाना है। किसी की ड्राई स्किन है या बहुत ज़्यादा रिंकल्ड स्किन है वो रात भर इसे लगा सकते हैं। और इसको जब आप लगाएंगे पहले क्लेंस टोन करेंगे, उसके बाद इसको जेंटली मसाज करेंगे एटलीस्ट फॉर 1 मिनट और फिर लगा के छोड़ देंगे। इसका आपने टेक्सचर तो देखा होगा, आई एम श्योर बहुत लोगों ने इसे यूज़ किया है। ये नॉर्मल मास्क की तरह नहीं है जो लगा के आपको सुखाना है, इट्स लाइक अ क्रीम। और जब आप इसे सुबह आप टॉवल से पोंछेंगे या पानी से धोएंगे तो आपका स्किन एकदम रिन्यूड निकलेगा। वो क्यों अभी मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए अगेन टू द पॉइंट, जो हमारा काम है, जो इस क्रीम का काम है, इस ट्रीटमेंट का काम है। सैफरन, केसर जो होता है हम सबको पता है वो आपकी स्किन को लाइटन करता है, क्योंकि इसमें ऐसे मेलानिन ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं जो मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकते हैं। साथ साथ हमें नहीं पता कि सैफरन जो है वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन। जैसे जो वॉलनट स्क्रब एंड ये होते हैं वो फिजिकल एक्सफोलिएशन होते हैं, उसको आपको रब करना पड़ता है ताकि आपके डेड सेल्स वहाँ से निकले। लेकिन केमिकल एक्सफोलिएशन क्या होता है, अगर आप उसको लगा के छोड़ दें वो आपकी स्किन पे ऐसे काम करता है कि डेड सेल्स उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसी क्रीम के अंदर। तो जब आप सुबह इसको पोंछते हैं, वाइप करते हैं, तो आपके डेड सेल्स साथ में निकल जाते हैं। तो आपने एक्सफोलिएशन नहीं किया, उसको रब नहीं किया, उसको स्क्रब नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके डेड सेल्स निकल गए। इस प्रोसेस को एक्सफोलिएशन बोलते हैं। बट ये 2 तरह के, जैसे मैं आपको बताया, फिजिकल एंड केमिकल। सो सैफरन केमिकल एक्सफोलिएशन का काम करता है, तो इसीलिए ये आपके स्किन को रिन्यू करता है जब भी आप इसे लगाते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सैफरन में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है ये। साथ साथ इसमें हमने डेंड्रोबियम फ्लावर एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है, जो एक साउथ ईस्ट एशियन फ्लावर है। ये मलेशिया, सिंगापुर इन जगह में बहुत यूज़ होता है। ये भी बहुत एक एंशिएंट मेडिसिन है जो लोग चाय के फॉर्म में इसको पीते हैं, ऑफकोर्स कॉस्मेटिक्स में डालते हैं। ये आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अमीनो एसिड्स जिससे प्रोटीन बनते हैं, ये आपकी स्किन को अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड रेडिएंट बनाता है। और इसमें जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है गैनोडर्मा। हम सब गैनोडर्मा के बारे में जानते हैं, राइट? हम में से कौन खाता है गैनोडर्मा? काफ़ी लोग। वो बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। उसमें मिनरल्स, पॉलीसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स के अलावा एंटीऑक्सीडेंट बहुत है, तो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को इंटरनली हील करता है। तो वही हमने इसमें यूज़ किया है एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके स्किन में जो बहुत सालों का डैमेज इकट्ठा हुआ है उसको ये रिपेयर करता है। साथ में एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो है विटामिन B3। विटामिन B3 बेसिकली आपकी स्किन के बहुत सारे लेवल्स पे काम करता है। ये आपकी स्किन को लाइटन करता है, आपकी हाइड्रेशन बढ़ाता है, क्योंकि ये वो एपिडर्मल लिपिड्स जो मैंने सीमेंट की बात की थी उसको रिप्लेस करता है। ये साथ साथ ये रिंकल्स को भी ट्रीट करता है, क्योंकि ये कोलाजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये बहुत सारे लेवल्स पे काम करता है आपके स्किन पे, इसलिए इसको बहुत अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट बोला गया है। विटामिन E अगेन एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज अ वेरी गुड नरिशिंग एजेंट।
मॉइस्चराइजिंग एजेंट जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, टेक्सचर इम्प्रूव करता है उसका। और इसमें एक बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वो है सिल्वर ईयर मशरूम एक्सट्रैक्ट। आप इस मशरूम की फ़ोटो देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट दिखने में है। ये आपकी स्किन के टेक्सचर को एक ही एप्लीकेशन में इम्प्रूव करता है। तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, लाइटन करता है, साथ में फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। किसी को डार्क स्पॉट्स हैं, किसी की ड्राई स्किन है, किसी को रिंकल्स है, ये तीनों चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम करता है, एज वेल एज आपकी स्किन की केमिकल एक्सफोलिएशन भी करता है। तो अगेन इसका PV, BV एंड DP बहुत रीज़नेबल है। और मैं ये देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स इतने इंस्टेंट हैं कि आप एक बार इसको लगाएंगे, इवन 3 आवर्स, जो इनकी ऑयली स्किन है उनको ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगेन अगर उनको रिंकल्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं, ये उन पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके रिज़ल्ट्स जो मैं सुनती आई हूँ आज तक, अब ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो गए हमको ये ट्रेनिंग्स लेते हुए, और मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं लोगों से, और आपसे भी आज सुने हैं। मैं खुद ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, एंड आई थिंक आई हैव नेवर सीन सच अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, सच अ मास्क इन द मार्केट येट। चौथी प्रॉब्लम पे आते हैं, जो बहुत कॉमन है इंडियन स्किन में, अगेन धूप की वजह से, सन की वजह से और हमारे नेग्लिजेंस की वजह से, वो है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन का सिर्फ एक ही रीज़न है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। अब ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके भी, कि मेलानिन कई जगह पे ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। हम बाहर निकल जाते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए, हाँ, हम बाहर निकल जाते हैं बिना मतलब अपने स्किन को प्रोटेक्ट किए, क्लेंस टोन किए निकल जाते हैं बाहर। इससे बेसिकली हमारा स्किन बहुत सारा डैमेज कलेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पहले तो हमको ये नज़र नहीं आता, हम 20s में ये सब चीज़ें नहीं देखते, क्योंकि आपका स्किन रिन्यूअल बहुत फास्ट है उस समय। जैसे जैसे आपकी एज होती है, स्किन रिन्यूअल आपका स्लो हो जाता है, और जो आपने मेलानोसाइट्स होते हैं आपके, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही उसको कुछ ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर से मेरा मतलब है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई एक्ने, कोई इरिटेशन वाला प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो, बहुत ज़्यादा स्मेल हो, या बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हो, वो उन मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करता है और वो बहुत सारा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डार्क पैच या डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। वैसे हम ब्लीच अगर करते हैं, हमारी स्किन गोरी तो हो जाती है, पर एक जगह पे वो काली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मेलानिन हमने ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है। जो इसके रीज़न्स हैं, अगेन एक तो है कि जो एक्ने हो जाता है हमें, जिसकी वजह से पहले आपका स्किन थोड़ा इन्फ्लेमेट करता है, वहाँ पे पस भरता है, उसके बाद वो चला जाता है, लेकिन उसके नीचे एक एक्ने स्पॉट रह जाता है। उसको वो, क्योंकि आपका स्किन जब डिफेंसिव हो जाता है तो वो सबसे पहले मेलानिन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मेलानिन एक प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल होता है, बट हमें वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो डार्क होता है आपकी नॉर्मल स्किन से। तो इसके जो रीज़न्स हैं, हार्मोनल होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को कभी कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाता है, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी सबसे पहले जाके मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। आपके मीनोपॉज में कई लेडीज़ को चिन पे बहुत डार्कनेस, मतलब इस एरिया में बहुत डार्कनेस हो जाती है, वो भी क्योंकि हार्मोन सबसे पहले जाके आपके मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। अब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये जो पिगमेंटेशन है ये एक्सफोलिएशन से नहीं जाती, ये स्क्रब वगैरह से नहीं जाती, ये ब्लीच से भी नहीं जाती, क्योंकि ये इंटरनल है। आपकी जो स्किन रिन्यू हो रही है वो भी डार्क स्किन रिन्यू हो रही है, इसको हमें अंदर से ट्रीट करना है। अगर आप ये डायग्राम देखें, ये आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर है। जब हम स्किन टैन होता है तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर डार्क हो जाती है, ओनली 1 और 2 लेयर्स। वो जैसे जैसे आपका स्किन रिन्यू होता है वो हट जाती है, आपका नॉर्मल स्किन आ जाता है। लेकिन आप ये देखो, ये जो पिगमेंटेशन है ये नीचे तक है, तो ये रिन्यू भी होगा तो डार्क स्किन आएगा ऊपर। इसलिए इसको ट्रीट करना यहाँ से बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम द वेरी बॉटम। तो इसके लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपने अभी एक यहाँ पे लेडी थी जिन्होंने यूज़ किया था ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसका एक राइट मेथड है ट्रीट करने का, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली।
जिसका स्किन फार्मूला 9 के पास सोल्यूशन है, वो है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। इसका नाम ही हमने ट्रीटमेंट रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन चारों प्रोडक्ट में ट्रीटमेंट है। इसमें क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी ऐसी रिसर्च है, इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स प्रूव करते हैं कि ये स्किन को पहले से 70 to 80% तक लाइटन करती है। डार्क स्पॉट्स को लाइटन से मेरा मतलब नहीं है आप अपनी स्किन जो आपका नेचुरल कलर है उससे आप लाइटन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग एजेंट बिल्कुल नहीं डाला हमने जो स्किन को ब्लीच करते हैं। इसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन को ये रोकता है। ये आपके फ्रेकल्स, डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस, ब्लॉची अपीयरेंस, कई बार स्किन येलो भी हो जाती है कई जगह से, उसको ब्लॉचीनेस बोलते हैं, उसको ये रिड्यूस करता है। ये आपकी स्किन को इंटरनली डिटॉक्सीफाई करता है। बेसिकली ये आपकी स्किन की जो पूरी कॉम्प्लेक्शन है उसको इवन आउट करता है, जिसको हम अनइवन स्किन टोन बोलते हैं। यहाँ से काला हो जाता है, कई बार चिन से काला हो जाता है, या ये पूरा एरिया काला हो जाता है, इसको ये इवन आउट करता है पूरे स्किन को आपके। इसको भी लगाने का मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी डेमोन्स्ट्रेशन में। ये आपके स्किन को पहले से क्लियर करता है, रेडिएंट बनाता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी एंड फर्मनेस को भी ये बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स भी हमने डाले हैं। और ये स्किन को इवन आउट करता है, वेदर इट इज़ डार्क स्पॉट्स, वेदर इट इज़ पैचीनेस, वेदर इट इज़ अनइवन स्किन टोन, एनीथिंग दैट मेक्स योर स्किन अनइवन फ्रॉम एनीवेयर, ये उसको ट्रीट करता है। अब इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अगेन सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द स्टेम सेल ब्लेंड। स्टेम सेल के बारे में हमने पहले सुना है, डॉक्टर से, इंटरनेट पे, टीवी पे सुना है इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। स्टेम सेल्स कहते हैं ये कैंसर को भी ट्रीट करते हैं, ये बड़ी से बड़ी बीमारी को ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे हम दूसरे ऑर्गन्स बना सकते हैं। पर वो बात हुई आपके ह्यूमन स्टेम सेल्स की, इसमें ह्यूमन स्टेम सेल नहीं है, इसमें प्लांट स्टेम सेल हमने डाला है। बेसिकली ये आपके स्किन में आपके सेलुलर लेवल पे आपके स्किन को डिटॉक्सीफाई करता है, ये इंटरनली आपके स्किन को क्लीन करता है, क्योंकि हम इतने सालों से हमारे स्किन में कभी प्रोटीन डैमेज है, कभी ब्लड वेसल डैमेज है, कभी एक्ने हो गया तो उसका डेब्रिस रह जाता है, ये उसको अच्छे से क्लीन करता है पहले, जिससे कि आप जो भी इसके ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगी ये आपके स्किन को जो क्लीन हो गया है उसके अंदर ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो स्टेम सेल ब्लेंड बेसिकली आपकी स्किन को डिटॉक्सीफाई करके इंटरनली क्लीन करता है और साथ में इंटरनली ये मेलानिन प्रोडक्शन को रोकता है। और ये ऊपर वाली लेयर पे बिल्कुल काम नहीं करता, तो आप लगाएंगी इसको थोड़े दिन, जब तक आपकी जो इंटरनल स्किन है वो बाहर रिन्यू होकर नहीं आएगी तब तक आपको इसका इफ़ेक्ट नहीं नज़र आएगा। अब उसको कई लोग को 2 हफ्ते में पता लगता है, कई लोग को 21 डेज़ में पता लगता है, कई लोग को महीने में पता लगता है, डिपेंडिंग आपकी स्किन रिन्यूअल कितनी फास्ट है। तो क्योंकि ये ऊपर वाली लेयर पे काम ही नहीं करता, ये एब्जॉर्ब होके आपकी इंटरनली जो मेलानिन प्रोडक्शन है, इंटरनली जो सेल्स डैमेज्ड है उनको ये क्लियर करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, इसलिए इसका जो आपका इफ़ेक्ट है आपको इतने दिन के बाद नज़र आता है। इसमें जो लाइटनिंग एजेंट हमने यूज़ किया है, अगेन मैंने कहा इसमें ब्लीचिंग एजेंट हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, इसमें हमने डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है जो आपके स्किन को लाइटन करता है, क्योंकि ये मेलानिन की प्रोडक्शन को अंदर से रोकता है, ये उसका जो पूरा मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक करता है जिससे मेलानिन बनता है। साथ में इसमें 4 फ्लावर वैक्सेस हैं जो आपके स्किन को हील करते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है इसमें, आपके स्किन को इंटरनली हील करते हैं। जैसे जैसे आपका स्किन डिटॉक्सीफाई होता है उसको हीलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नार्सिसस फ्लावर वैक्स, जैस्मिन फ्लावर वैक्स एंड अकासिया फ्लावर वैक्स, ये तीनों चीज़ें आपके स्किन को हील करती हैं और एस्ट्रिंजेंट हैं, ये कामिंग हैं जो आपके स्किन को काम करती हैं, रेडनेस को कम करती है। तो ये बेसिकली आपके स्किन को इवन आउट करने की कोशिश करते हैं। अगेन इसमें हमने विटामिन B3 यूज़ किया है जो मेलानिन को रोकता है, आपके रिंकल्स को इम्प्रूव करता है, आपके हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये इसमें चीज़ें हमने यूज़ की हैं। इसका DPN MRP हम सबको पता है। अगेन ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, इसको लगा के इसको आपने आगे भी जैसे रेकमेंड करना है। और इन चारों प्रोडक्ट्स में एक चीज़ हमने देखनी है कि जब हम इसको लगाएं ये पूरी तरह अपने स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर ये मसाज करने पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा मतलब आपने ज़्यादा लगा लिया है। ज़्यादा लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्किन के बाहर रहेगा और डस्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसको बेसिकली आपको स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना है। ये बहुत कम
क्वांटिटी में यूज़ होता है, अभी हम शुरू करेंगे। तो ये हमारी एक कंप्लीट रेंज है। इसकी और प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, जैसे एक्ने का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी एक्ने का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही आपके सामने वो भी आएगा। साथ में हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंज़र पे काम कर रहे हैं, जो क्लेंजिंग टोनिंग दोनों का काम करेगा। और अंडर आई ट्रीटमेंट, अभी मैंने जो देखा है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आपके आँखों के नीचे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जब हम इसको लगाएंगे तो पूरे फेस पे लगाएंगे, इंक्लूडिंग द आई एरिया। ये बहुत सेफ़ प्रोडक्ट्स हैं। इसमें प्रिजर्वेटिव, फ्रेगरेंस तो हमने बिल्कुल नहीं डाली है। फ्रेगरेंस जिन प्रोडक्ट्स में होती हैं वो प्रोडक्ट्स वैसे ही आपके स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, इसलिए फ्रेगरेंस हमने बिल्कुल मतलब अलग से नहीं डाली। जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, उसकी अगर फ्रेगरेंस है तो उसकी है, जैसे जैस्मिन की फ्रेगरेंस है इसमें, जो जैस्मिन फ्लावर एक्सट्रैक्ट की वजह से है। साथ में प्रिजर्वेटिव बहुत कम है, तो आप इसे अपने आई एरिया पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे रिंकल्स हैं उस पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारी कंप्लीट रेंज है। हम पहले क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ कैन वी हैव क्वेश्चंस नाउ? अगेन ये सब याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपका टेस्ट नहीं लेने वाली, सिर्फ आपको बता रही थी इसीलिए कि आपको समझ आए ये किस किस लेवल पे आपके स्किन पे काम कर सकती है। साथ में जब आप किसी को बताएं ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी पैकेजिंग अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल एंड प्रिस्टीन हमने रखी है। बाहर बड़े बड़े स्ट्रॉबेरी और बड़े बड़े आम और केले नहीं बने हुए जो प्रोडक्ट्स में बने होते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चंस अगर आपके हैं। यस मैम, यहाँ माइक इनको दे दीजिए प्लीज़। हेलो मैम, लाइक आपने ऑयली के लिए बोला, ड्राई के लिए बोला, जैसे लाइक मेरी कॉम्बिनेशन है, तो इसमें से मुझे कौन से प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये ऑयली के लिए है कि ड्राई के लिए। ये प्रोडक्ट्स हमने स्किन टाइपिंग से बनाए नहीं, हमने स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से बनाए हैं। डार्क स्पॉट्स ऑयली स्किन को भी आ सकते हैं, ड्राई स्किन को भी आ सकते हैं, नॉर्मल स्किन को भी आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स बेसिकली सब स्किन में नॉर्मली यूज़ होंगे। सिर्फ जो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम है वो सिर्फ टोटली ड्राई स्किन के लिए है, वो ऑयली स्किन को नहीं चाहिए क्योंकि उनकी हाइड्रेशन वैसे ही नॉर्मल है। साथ में जो आपका स्लीपिंग मास्क है वो अगर कोई ब्लॉची स्किन के लिए लगाना चाह रहा है जिसकी ऑयली स्किन है, वो हफ्ते में एक बार इसको 3 से 4 घंटे लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके स्किन को हाइड्रेशन और सपलनेस की नहीं ज़रूरत है। ऑयली स्किन में आप रिंकल्स ज़्यादा बनते हुए देखेंगे भी नहीं, बहुत कम बनते हैं। अगर बनते हैं तो यूथ एलेक्जर उनके लिए बहुत अच्छा है। वो सीरम है तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑयली स्किन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। इवन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ऑयली स्किन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। अगेन मैं बार बार ये एम्फेसाइज़ करूँगी, ये प्रोडक्ट्स स्किन टाइपिंग से नहीं बने हैं, ये प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम के हिसाब से बने। किसी को प्रॉब्लम है इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्किन टाइप, सेंसिटिव स्किन पे भी आप लगा सकते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, वो कुछ भी नहीं लगा सकते, तो आप उनका पैच टेस्ट कर सकते हैं। आप उनके जॉ लाइन पे एक लाइन लगाएंगे एंड उनको बोलेंगे इसको 24 घंटे के लिए देखिए, अगर नहीं कुछ हो रहा। वैसे मैंने अभी तक सेंसिटिव स्किन की कोई कंप्लेन नहीं सुनी है। ये प्रोडक्ट बहुत माइल्ड और सेफ़ है। तो स्किन टाइपिंग से तो आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, सिर्फ ये आपके प्रॉब्लम के हिसाब से बेचने हैं। ड्राई स्किन, पिगमेंटेशन, रिंकल्स एंड डल स्किन या अनइवन कॉम्प्लेक्शन, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। यानी मैम मैं ये सारी प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हूँ? बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं। और कौन से एज तक ये स्टार्ट कर सकते हैं? लाइक 18-20? आइडली अगेन ये प्रॉब्लम्स हमें 30+ में देखने को मिलती है, लेकिन अगर किसी को जैसे एक्ने हो गया टीन एज में और उनके दाग पड़ जाते हैं, ब्लेमिशेस पड़ जाते हैं, वो ये यूज़ कर सकते हैं। अगेन हमने कस्टमर को जैसे आइडेंटिफाई किया है बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे ये प्रोडक्ट्स थोड़े से हाई एंड में हैं, मतलब सबसे जो सस्ता है इसमें 750 से शुरू होता है एंड इट गोज़ अप टू 2000। तो एक इंडिपेंडेंट लेडी जो अपना कुछ करती है या अपना कमाती है या उसकी खुद की शी इज़ मैच्योर टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रोडक्ट्स फॉर हर सेल्फ, तो ये उनके बेसिकली वो टारगेट हैं।
बट किसी को अगर प्रॉब्लम है, आपने आइडेंटिफाई की है, वो ये लेने के लिए तैयार है, तो आप इसको 16 से 18 साल से शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आपकी स्किन बहुत यंग होती है और बहुत ही एक्टिव होती है, तो उसमें ज़्यादातर मैं प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं करती। आप अच्छा खाएं, सनस्क्रीन लगाएं, उपटन करें, बेसन लगाएं, यही सब चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जैसे एक्ने का कोई ट्रीटमेंट, एक्ने के ब्लेमिशेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसके लिए ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। तो एज एनीबडी कैन पुट, ऑफ कोर्स। एंड कई लोग प्रिवेंशन के लिए जैसे 25+ में किसी को यूथ एलेक्जर आप रेकमेंड कर सकते हैं, तो उनके रिंकल्स थोड़े से डिलेड होंगे ऑब्वियसली। अगर वो सन में ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा उनका बाहर काम है, तो वो लगा सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर। उनको इससे कोई हार्म तो नहीं होगा, लेकिन बेनिफिट ज़रूर होगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ऑफ कोर्स एक्ने में खाली मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट्स फॉर दैट मैटर, सिर्फ फेस वॉश काम आता है एक्ने में, क्लेंजर एंड टोनर, एंड दैट्स इट। सनस्क्रीन भी आपको बहुत माइल्ड लगाना होता है, क्योंकि एक्ने बहुत जल्दी एग्रेवेट हो जाता है। तो एक्ने में आप इनमें से यूथ एलेक्जर, हाइड्रेशन, स्लीपिंग मास्क कुछ नहीं लगाएंगे। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एक्ने के मार्क्स को हटाने के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक्ने एक्टिव है, जो आपको वाइट अगर दाने दिख रहे हैं, तो उस पर कोई भी प्रोडक्ट लगाना कोई भी डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता। सिर्फ आप अश्योर का फेस वॉश एंड टोनर यूज़ कर सकते हैं उसमें, मतलब दिन में बार एटलीस्ट 3 से 4 बार। एक्ने उनका जाने दो पहले, वो जैसे ही टीनेज क्रॉस करेंगे उनका एक्ने ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप उन्हें जो मार्क्स रह जाएंगे उस पर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम से है तो डॉक्टर को आप उनको दिखाइए, या सप्लीमेंट से जा सकते हैं। गैनोडर्मा है, एंटीऑक्सीडेंट, नीम है, प्यूरिफायर, साथ में एलोवेरा है जो स्किन को हेल्प करता है। तो ये इंटरनली एक्ने ठीक होता है, एक्सटर्नली सिर्फ फेस वॉश एंड फेस हमेशा क्लीन रहना चाहिए आपका। तो दो ज़्यादा थिंग्स। मैम यहाँ पे मैम, अगर किसी को ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हो तो वो रिमूव करने के लिए कुछ? क्लेंस टोन। ब्लैक हेड्स आपके कलेक्ट होते हैं क्योंकि आपके पोर्स क्लॉग्ड होते हैं। वो क्योंकि टोनर हम जैसे फेस वॉश कर लिया, स्क्रब कर लिया, उसके बाद टोनर नहीं लगाया तो वो खुले रह जाते हैं पोर्स, जिसकी वजह से उसमें डस्ट, पोल्यूशन, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो ब्लैक हेड्स का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है क्लेंजिंग एंड टोनिंग, और उसका आप किसी प्रोडक्ट से वो निकलते नहीं हैं। यस मैम। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, वहाँ पे मसाज कीजिए ज़्यादा। हाँ, ये पफिनेस होती है एज के साथ, स्लीपिंग हैबिट्स एंड इवन फ्लैक्स ऑयल दीजिए उनको, साथ में आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। यस मैम, एक एक करके प्लीज़। कहाँ से आवाज़ आ रही है? हाँ जी। इनका क्वेश्चन है कि स्लीपिंग मास्क मैंने ऑयली स्किन के लिए बोला कि 4 से मतलब 3 से 4 घंटे लगाना है। इसको लगाना रात में ही है क्योंकि रात का समय सेफ़ होता है, सन नहीं होता है, और इसको घर पे ही लगाना है। और दिन में तो रेकमेंड करूँगी ना लगाओ, क्योंकि हम अननोइंगली बाहर चले जाते हैं, सन होता है, वो अच्छा नहीं होता है। इसको रात में ही लगाना है, और जब आप पूरी तरह रिलैक्स्ड हो, आपको उसके बाद कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं खाना नहीं बनाना, मतलब इस पर कुछ भी चिपकना नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि इसीलिए ये रिपेयर स्लीपिंग मास्क है। इसको लगा के बेसिकली आपको रिलैक्स होके सो जाना है या बैठना है कहीं पे, अलार्म लगा के सोना है। बिल्कुल। और टीवी देखिए, आराम से बैठिए रिलैक्स होके, पॉपकॉर्न खाइए, लेकिन वही बाहर नहीं जाइए। तो ये एक इसके लिए 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है स्लीपिंग मास्क लगाने के बाद।
मैम Yes. मेरे फेस पे पहले ना पिंपल्स बहुत होते थे, अभी पिंपल्स नहीं होते हैं, सिर्फ वाइट हेड्स कभी कभी निकलते हैं। तो उसके लिए मैं इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ? आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और यूथ एलेक्जर लगा सकती हैं, क्योंकि वाइट हेड्स जो आपके हैं यूथ एलेक्जर आप लगाएंगी तो वो एब्रेज होके बाहर आ जाएंगे। और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट अगर आपके पिंपल्स के मार्क्स हैं तो वो उससे हटेंगे। उसको लगाने के लिए अभी बताऊंगी क्या मतलब पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है, वील डिस्कस दिस। हाँ जी, वो उनको दे दीजिए, बहुत देर से हाथ उनका खड़ा है। हाँ जी मैम। बहुत ज़्यादा पिंपल्स प्रॉब्लम होता है जो फेशियल मसाज कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए क्या दे सकते हैं? फेशियल मसाज तो किसी को नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ। लेकिन पिंपल्स अगेन, पिंपल्स को फेशियल्स एंड मसाजेस, वही पिंपल्स के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाना पिंपल्स को बढ़ावा देने की तरह है। पिंपल्स को इंटरनली आप रिमूव कर सकते हैं, सप्लीमेंट से रिमूव कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पीने से, फेस वॉश ज़्यादा करने से, इसका और कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब फेशियल वगैरह करवाते हैं ना तब भी पिंपल्स निकलते हैं। उसके बाद भी पिंपल्स निकलते हैं। हाँ। फिर आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से फेशियल कराना चाहिए। नहीं, अगर ये प्रोडक्ट में कुछ भी यूज़ करना हो तो फार्मूला 9 में जिनको पिंपल प्रोन स्किन, बेसिकली वो ऑयली स्किन होती है जो पिंपल प्रोन होती है, कई बार क्रीम लगाने से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि रात को एक बहुत लाइट सीरम बेस्ड प्रोडक्ट लगाइए, जैसे यूथ एलेक्जर है और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है। ये दोनों बहुत वाटरी टेक्सचर के हैं और बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कोई भी हैवी नाइट क्रीम या हैवी क्रीम्स उनको सूट नहीं करती। और दिन में मैं सनस्क्रीन तो कभी मना नहीं करूँगी, सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, तो दिन में कुछ इसके अलावा, सनस्क्रीन के अलावा ना लगाएं। तो ये आप ऑयली स्किन को रेकमेंड कर सकते हैं। मैम मेरी स्किन बहुत ड्राई है। कहाँ प्लीज़? हाँ जी। मेरे झुर्रियाँ बहुत हो गई और डार्क सर्कल बहुत हो गए, तो कौन सी? रॉन्ग खाने की वजह से जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, हमने उसको डिटॉक्स करना है। चाय कॉफ़ी बंद करके, जंक फूड बंद करके, पानी पिएं, विटामिन सी ज़्यादा लें, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल बंद करनी है। प्रोसेस्ड फूड, टिन में जो खाना आता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वो चीज़ें बंद करनी है आपने। रिफाइंड शुगर यानी कि जो सफ़ेद चीनी है उसका यूज़ आपने बिल्कुल कम करना है या नहीं करना है। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो आपको नेचुरल फॉर्म में शुगर मिल जाता है। कोई भी फ्रूट आप खाते हैं, बिकॉज नेचुरली उसमें ग्लाइकोजन होता है, नेचुरल शुगर होती है, तो आपको अलग से कोई शुगर खाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रूट्स खाना ज़रूरी है ताकि जो हमारी बॉडी की शुगर की डिमांड है वो भी पूरी होती रहे। डायरी बंद नहीं करनी है, लेकिन आपने जो दूध लेना है वो लो फैट मिल्क होना चाहिए और उससे एक्सेसिव फैट आपने हटाकर ही उसको यूज़ करना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करते हैं तो जो एस्पर्टेम वाले प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। स्वीटनर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टीविया यूज़ करें। वाई स्टीविया? बिकॉज स्टीविया जो है वो एक प्लांट में, एक लीफ में ग्लाइकोजन होता है, उसको कलेक्ट करके बनता है। पूरे वर्ल्ड में स्टीविया बिल्कुल सेफ़ है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी पर्सन जो डायबिटिक हो या वेट लूज़ करना चाहता हो और उनको शुगर का टेस्ट भी हो, वो शुगर नहीं छोड़ सकते, तो आप स्टीविया इस्तेमाल करें। लेकिन एस्पर्टेम आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। एस्पर्टेम आपको डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। एस्पर्टेम के नाम से नहीं, डिफरेंट ब्रांड नेम्स है जिसके नाम से मिलता है, लेकिन आप कंटेंट ज़रूर चेक करें। तो उसको बिल्कुल आपने बंद करना है, क्योंकि उसके ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ से तो पार्शियल मेमोरी लॉस भी हो जाता है। और स्टीविया से आपको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। ब्यूटी डिटॉक्स फूड, क्या क्या फूड है जिससे जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट भी देते हैं और आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, मैंने एक पर्पल कैबेज की फ़ोटो लगाई हुई है, देख सकते हैं आप। वाई पर्पल कैबेज? कैबेज जो है उसमें विटामिन सी होता है, चाहे ग्रीन हो या पर्पल हो। लेकिन पर्पल क्यों? क्योंकि पर्पल कैबेज में ग्रीन कैबेज से 6 से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है और फाइबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पर्पल कैबेज मिल जाता है तो आप ये लें। अगर ये नहीं मिलता, आप ग्रीन कैबेज भी ले सकते हैं। अगेन उसमें भी विटामिन सी है और फाइबर है। वाटरक्रेस, ये एक तरह का साग है, कोई भी हरा साग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेथी लें, पालक लें, सरसों का साग लें, क्योंकि इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। आप लोग, काफ़ी लेडीज़ को एक समस्या होती है कि आँखों के नीचे काले गड्ढे हैं, होता है, राइट। एक तो रीज़न हो सकता है जेनेटिक, एक रीज़न ये हो सकता है कि आँखों के नीचे जो स्किन है वो पतली है,
लेकिन एक थर्ड रीज़न हो सकता है हीमोग्लोबिन कम होना। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उससे तो डेफिनेटली हम फाइट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, उसमें काफ़ी आपको आयरन मिलेगा। इसके अलावा बीट्स यानी कि चुकंदर जो है उससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। तो चुकंदर तो आप सैलेड की तरह भी खा सकते हैं, जितना आप उसको रॉ खाएंगे आपको ज़्यादा आयरन मिलेगा। सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन को ग्लो देता है। आप आंवला कैप्सूल खाएं, आंवला खाएं, अमरूद खाएं, नींबू है, इसके अलावा संतरा, मौसमी, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के। और विटामिन सी अगर आपको ग्लो चाहिए तो ज़रूरी है कि दिन में कम से कम एक आंवला या एक अमरूद आपका रूटीन होना चाहिए, राइट। सिलेंट्रो यानी कि धनिया। अब धनिया की बात कहाँ से आ गई? धनिया जो है पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। काफ़ी लोगों को समस्या होती है कि वाटर रिटेंशन हो जाती है। कभी हुई है किसी को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम? किसी को नहीं हुई? आपको हुई है? अच्छा, चलिए 2-3 तो मैं हाथ देख सकती हूँ। सुबह आप कई बार शिकायत करते हैं कि अंगूठी फिट नहीं आ रही, कभी किसी को लगता है कि पैर मेरे थोड़ी चप्पल फिट नहीं आ रही, लगता है ये वाटर रिटेंशन है। क्यों हो जाती है वाटर रिटेंशन? अगर आप एक्सेसिव नमक लेते हैं या आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं। जब हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो सोडियम पोटेशियम का बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, राइट। सोडियम बढ़ गया, पोटेशियम कम हो गया, क्या करें? अगर बैलेंस ठीक करना है तो धनिया पत्ते का जूस पिएं, ये पोटेशियम बढ़ाता है। क्योंकि सोडियम बढ़ा है, पोटेशियम कम है, धनिया पत्ते का जूस पिएं, बराबर हो जाएगा। तो आपके लिए एक मैं जूस बताती हूँ, इन सब चीज़ों में से लेकर एक चुकंदर लें आप, एक मौसमी लें, थोड़ा धनिया पत्ता डालें, तो जो आपको आयरन भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा और पोटेशियम भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा है अगर आप इसको डेली पिएं। ओट्स जो है एक सोल्यूबल फाइबर है जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। पहले हमने बात की कि आजकल लाइफस्टाइल की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर आप ओट्स डेली यूज़ करते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों का डेली इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अपने हफ्ते में कभी एक बार ओट्स खाया तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सनफ्लावर सीड्स, कोई भी सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। वॉलनट्स आप लें या बादाम लें, अगेन क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, लेकिन इसमें विटामिन ई है तो इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन और हेयर के लिए। कुछ हर्ब्स और एंटीऑक्सीडेंट जो स्ट्रेस बस्टर हैं और कोलेजन बूस्टर हैं। हम सब चाहते हैं कि आप की जो एबिलिटी है स्ट्रेस से डील करने की वो बढ़े। तो क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को कंट्रोल में रख सकती हैं? जो टॉप 3 आप देख सकते हैं, अश्वगंधा, ब्रह्मी और कैमोमाइल, ये बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर हैं। कैमोमाइल आपको कैमोमाइल टी की फॉर्म में अवेलेबल है, ब्रह्मी और अश्वगंधा आपको कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा आप स्पिरुलिना भी ले सकते हैं, आप नोनी कैप्सूल भी ले सकते हैं। जितना चाय कॉफ़ी कम करेंगे और जितना ज़्यादा आप ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, इन सब को बढ़ाएंगे तो आपकी जो बॉडी में स्ट्रेस को डील करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। विटामिन ए, सी और ई ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एक फ्रूट आता है एवोकाडो, आप सबको पता होगा, उसमें ये तीनों विटामिन होते हैं, विटामिन ए, सी और ई। इसके अलावा जो भी रेड फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जैसे पपाया हो गया, आपकी लाल शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, सब में विटामिन ए होता है। बीटा कैरोटीन होता है जो कि बॉडी में जाके विटामिन ए बनाता है। बट सिंपली अगर आप उसको ऐसे भी समझ लें कि विटामिन ए होता है और हमारा कोलेजन बूस्ट करता है। कोलेजन क्या है? हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए प्रोटीन है जो हमारे स्किन को बिल्कुल टाइट रखता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरह की चीज़ें खाएं जिससे हमारा स्किन जो है टाइट रहे, तो एजिंग डेफिनेटली कम होगी। जिंक और सिलीनियम ये क्या है? ये मिनरल्स हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कहाँ से मिलेंगे आपको जिंक और सिलीनियम? नट्स से। जो आप एक मुट्ठी बादाम या अखरोट खाएंगे उसमें विटामिन ई भी होता है, जिंक भी होता है और सिलीनियम भी होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न माइंड। आप सब मॉडर्न विमेन हैं, लेकिन एक एंशिएंट विजडम है कि जो किसी भी तरह की डिजीज़ है या प्रॉब्लम है वो अनडाइजेस्टेड फूड से स्टार्ट होती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा डाइजेशन है वो बिल्कुल ठीक रहे। जब भी आप खाना खा रहे हैं, अगर आपको भूख नहीं लगी और पिछला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आप अगला मील ना खाएं। मील्स छोटे लें ताकि डाइजेस्ट हो पाएँ।
कभी भी आप डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन ना करें। जैसे कि अगर आप एक मील में राइस और रोटी इकट्ठे ना खाएं, क्योंकि दोनों का डाइजेशन टाइम अलग है। अगर आप राइस खा रहे हैं तो उस मील में राइस खाएं, और अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाएं। अगर आप इस तरह से अपना डाइजेशन ठीक रखते हैं तो आपकी जो बाकी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। अगर हमारा डाइजेशन फायर वीक है तो वो भी बहुत टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। अगर आपने सुबह नाश्ता देर से किया, अब लंच टाइम हो गया, सब खाना खा रहे हैं, चलो हम भी खा लेते हैं, होता है ना ऐसा, वो गलत बात है। आपने क्योंकि लेट ब्रेकफास्ट किया, आपको भूख नहीं है और आप फिर से खाना खा रहे हैं, तो वो एक गलत बात है। तो इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, अपनी भूख को अंडरस्टैंड करना और उस हिसाब से खाना खाना, उस हिसाब से मील की क्वांटिटी लेना। आपने दूसरे से जज नहीं करना है कि वो तो 3 रोटी खा के उसको तो पच जाता है, हमें क्यों नहीं पच सकता। एवरीवन हैज़ देयर ओन टाइप ऑफ डाइजेशन, एंड तो उसको आप अंडरस्टैंड करें और धीरे धीरे उस हिसाब से खाना खाएं ताकि आपके जो मील्स हैं वो डाइजेस्ट हो पाएँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि डिनर आपका अर्ली होना चाहिए। क्यों अर्ली होना चाहिए? क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो 7 साढ़े 7 बजे के बाद स्लो हो जाता है, और जो खाना खाएंगे वो एज अ फैट आपका वहीं जम जाएगा। तो अगर आप अर्ली डिनर करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। सोने से कम 2 घंटे पहले आपको अपना लास्ट मील कर लेना चाहिए। और सोने का ये मतलब नहीं है कि आपने खाना खाया और आप टीवी देख रहे हैं, तो वो तो ठीक नहीं है, राइट? मतलब चालू रहना चाहिए, कुछ काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, स्ट्रॉल कर रहे हैं। जो ट्रू ब्यूटी है वो अंदर से आती है। अंदर से कैसे? अंदर से खुशी, अंदर से अच्छा खाना। तो वो सब अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और खुश रहते हैं, तो वो अंदर से नज़र आएगा और वो अंदर से आपका एक ग्लो दिखाई देगा। और इस बात का फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह से आपकी एजिंग होती है, किस तरह से आप दिखाई देते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं। बेसिकली 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं जो आप नोट भी कर सकते हैं, जो आपने अपने क्लाइंट्स को भी बताने हैं कि हमने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आपका एक टेक अवे मैसेज है। सबसे पहली बात, स्वैप योर कार्ब्स। जो भी आप मैदा वाली चीज़ें खाते हैं या सफ़ेद चीज़ें जो खाते हैं, आपने उसको रिप्लेस करना है। वाइट ब्रेड्स को, कुकीज़ को, पास्ता को होल ग्रेन में ले जाइए। आजकल अगर बच्चों ने भी पास्ता खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो एक जैसे आप पिज़्ज़ा ही बना रहे हैं तो आप नॉर्मल घर में चपाती बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पिज़्ज़ा बेस। फैमिली भी खुश, आप भी खुश। सेम पास्ता आजकल होल ग्रेन में भी अवेलेबल है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं आप उनको रिप्लेस करिए। अगर आप घर में केक बना रहे हैं तो आधा मैदा आप रिप्लेस कर सकते हैं ओट्स से। ओट्स को पीस कर हाफ मैदा कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओट्स। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि किस तरह से हम खुद को हमारे घर में चेंज कर सकते हैं। और यही बातें आपने अपने क्लाइंट से भी डिस्कस करनी है कि उनके घर में किस तरह का खाना है या वो किस तरह का खाना खा रहे हैं। ट्रेड इन योर फैट। जो बैड फैट है आपने उसको अपनी डाइट से हटाना है और गुड फैट आपने लाना है। अगर आप गुड फैट खाते हैं, यानी कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो आपकी स्किन की ड्राइनेस है, फ्लेकीनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज जो लोग बिल्कुल ऑयल नहीं यूज़ करते उनकी स्किन बहुत फ्लेकी हो जाती है। ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि स्किन निकल रही है, पपड़ी उतर रही है, राइट? वो एक्सेसिव स्टार्विंग से, बिल्कुल ही खाना छोड़ देना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग से उस तरह की स्किन डेवलप हो जाती है। सिट्रीसाइज योर डाइट। सिट्रीसाइज मतलब अपनी डाइट में विटामिन सी बढ़ाइए। जितना विटामिन सी बढ़ाएंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी। विटामिन सी के मैंने आपको अभी भी बताया कि जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि दोबारा आपको याद दिला देती हूँ मैं, आंवला, मौसमी, संतरा, अमरूद, ये सब विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी। हमने आपको बताया कि फास्ट फूड से ये नुकसान है, वो नुकसान है, लेकिन एक साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगी। कनाडा में एक स्टडी हुआ था कि अगर जंक फूड खाया जाता है तो हमारी आर्टरीज़ किस तरह से बिहेव करती हैं। नॉर्मली जो हमारी आर्टरीज़ है, अगर हम नॉर्मल खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो इस तरह से हमारी आर्टरीज़ होती हैं और ब्लड फ्लो आराम से जाता है। अगर इस स्टडी में मेडिटेरेनियन फूड खिलाया गया था, यानी कि फ़िश खिलाई गई थी एंड हेल्दी वेजिटेबल्स एंड वो खिलाए गए थे, तो उसको खाने के बाद दोबारा आर्टरीज चेक हुई, उसकी फ़्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एज इट इज़ फ्लो था। लेकिन एक जंक फूड खिलाने के बाद फिर स्टडी की गई तो देखा गया कि जो आर्टरीज हैं वो 24% ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, राइट? तो उससे क्या हुआ? ब्लड फ्लो जो है वो हैम्पर हुआ। समझ रहे हैं आप?
अगर एक मील हमारी आर्टरीज को ऐसा कर सकता है, तो अगर हम लगातार जंक फूड खाते रहेंगे तो किस तरह से जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें अंदर से सारा फैट जम जाएगा जो कि ब्लड फ्लो को इंटरप्ट करेगा। तो सिर्फ पॉइंट ये नहीं है कि अगर आप जंक फूड खाते हैं तो वो आपकी फेस और आपकी स्किन को नुकसान करते हैं, इंटरनली भी वो आपको बहुत डैमेज करते हैं। हम सब बहुत बिजी रहते हैं, जिससे पूछो टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ तो खाना बनाने का टाइम नहीं है, अपने लिए कौन सोचेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक किया जाए तो आई थिंक हम सब मैनेज कर सकते हैं किस तरह से हमें राइट और हेल्दी फूड खाना है। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप सब्जियां जो है चॉप करके फ्रिज में रख सकते हैं। सिंपल तरीका है, दही में से पानी निकाल दीजिए, दही की ड्रेसिंग बना के आप फ्रिज में रख दीजिए। नहीं तो मॉर्निंग म्यूसली खाई जा सकती है, म्यूसली एंड मिल्क खाया जा सकता है। तो थोड़ा सा आपने एफर्ट करना है कि किस तरह से मैं राइट खाना खाऊं जिससे कि राइट काइंड ऑफ फूड मैनेजमेंट हो। सिर्फ ये आंसर नहीं होना चाहिए कि क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकती। थोड़ा सा समय अगर हम अपने लिए निकाल लें, 5 से 10 मिनट। मेयोनीज़ जो है बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, सबको लगता है बहुत इजी ड्रेसिंग है, लेकिन वही जैसे मैंने बताया दही का आप पानी निकाल लें या आप कोई भी अपना मिंट चटनी बना लें। तो ये चीज़ें तो पहले से बना के स्टोर की जा सकती हैं फ्रिज में और उसको मेयोनीज़ की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। लंच के लिए भी अगर हम बहुत जल्दी में हैं तो आप सब्जी वाला दलिया बना सकते हैं या आप पुलाव बना सकते हैं, रेड राइस बनाया जा सकता है, आपका जो जौ है बारले का पॉरेज बनाया जा सकता है। तो सिर्फ ये आंसर नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपने बैठ के कोई इलैबोरेट मील बनाना है कि रोटी सब्जी ये होना चाहिए, नहीं टाइम है आप इस तरह का मील बनाइए। लेकिन टाइम ना होने की वजह से एक बर्गर पिक कर लिया, एक पिज़्ज़ा पिक कर लिया, वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो आप हेल्दी खाना खाएं, यू विल लुक यंग एंड यू विल स्टे फिट। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन नहीं है आज? नो क्वेश्चन एट ऑल? ऑल राइट, थैंक यू। ओके जी। Excuse me, ma'am. Yeah, sure. Can we use corn oil? Which oil? Corn oil? Corn oil. No, I prefer if you use olive oil, rice bran oil, that's better. Okay. Thank you. No question? No questions at all? एवोकाडो जी आराम से मिल जाता है फ्रूट मार्केट में। थोड़ा इम्पोर्टेड फ्रूट है, इंडिया में मतलब इम्पोर्ट होके आता है। आप बोलेंगे अपनी सब्जी वाले को तो वो दिखा देगा आपको। जैसे पेयर शेप होता है जो नाशपाती आप बोलते हैं, तो उसी शेप में होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ग्रीन होता है और अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह होता है। इसको ये बटर फ्रूट भी कहा जाता है कई जगह। बिल्कुल जो उसका टेक्सचर है काफ़ी सॉफ्ट और ऑयली होता है अंदर से। CADO एवोकाडो टिन में नहीं, फ्रेश मिल जाता है, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है कोई चिंता की बात नहीं है। विटामिन ए के लिए आप जितने भी रेड फ्रूट और सब्जियां हैं, जैसे पपाया हो गया, आपका टमाटर हो गया, लाल शिमला मिर्च हो गई, ये सब रेड चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ए के लिए। विटामिन सी के लिए आंवला, अमरूद, राइट। और विटामिन ई के लिए जो नट्स हैं हमारे, आप वो भी ले सकते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो आपको तीनों विटामिन मिल जाएंगे, ए, सी और ई, राइट। हेलो मैम, बताइए। एवोकाडो जो ग्रीन होता है ना जी, बाद में पक जाता है तो ब्लैक हो जाता है ना? हाँ जी। तो ग्रीन वाला यूज़ करना चाहिए या ब्लैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं? वेल ग्रीन बेटर है बिकॉज इट्स फ्रेश। तो जब यूज़ करना है तो ग्रीन यूज़ करिए, क्योंकि वो मिल्क शेक बनाना होता है ना, तो वो बच्चे प्रीफर करते हैं कि ब्लैक वाला ही हो जाए, बाद में अंदर से जो निकलता है हाँ, उससे ही मिल्क शेक बनाओ। नहीं, आप एवोकाडो की डिप्स भी बना सकते हैं। एवोकाडो को ऑलिव ऑयल, गार्लिक एंड थोड़ा सा लाल शिमला मिर्च डाल के आप उसको मिक्सी में पीसिए चटनी की तरह, तो उसको ब्रेड के ऊपर लगाइए। फ्रेश एवोकाडो से आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो, दिस है जी मैम, दिस है पल्लवी। यस, टेल मी। ज़्यादातर हम गुजराती हैं, वैसे हम लोग जब स्लिमिंग कैप्सूल्स देते हैं तो उन लोगों को डाइट के लिए हम लोग रात को मना करते हैं कि राइस ना लीजिए। पर ज़्यादातर हमारी गुजराती में ऐसा होता है, लोगों को रात को खिचड़ी वगैरह ज़्यादा क्रेज़ रहता है, राइट।
जैसे मुझे भी बहुत है, मेरे घर में रात को ज़्यादा राइस बनता है जी, तो उस टाइम पे मुझे राइस खाने का मन होता है। हाँ जी, तो हम लोगों को फिर कैसे, जैसे आपने बोला कि कौन सा राइस ज़्यादा अच्छा? राइट, तो पहली बात तो बासमती राइस ना खाएं रात को। सेला चावल जो है, पारबॉइल्ड राइस है, रेड राइस या ब्राउन राइस वो खाएं। क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए और डिनर जल्दी करें, तो फिर आप रात को भी खिचड़ी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ मना करती है, हम लोग बोलते हैं कि आप रात को अवॉइड करें, दिन में जितना खाना चाहते हो खा सकते, वो बोलते हैं नहीं रात को तो हमें चाहिए राइस। नहीं कोई बात नहीं, आप रात को उनको दें, क्वांटिटी कम करें। ब्राउन राइस, परमल राइस, सेला चावल जिसे कहा जाता है। और दूसरी बात खाने के बाद जाके बैठना नहीं है, सोना नहीं है, टीवी नहीं देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाए और बैठ गए वो ठीक नहीं है। तो वो भी आप उनको समझाइए। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। हेयर के लिए कौन सा डाइट अच्छा है? आजकल मतलब कम एज में बाल सफ़ेद ज़्यादा हो जाते हैं। जी जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? राइट, देखिए बालों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नट्स जो है वो ज़रूर हमें खाने चाहिए, एक मुट्ठी, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बालों की एक बड़ी समस्या आजकल जो पानी है वो हार्ड वाटर आता है, तो उस वजह से जो हमारी रूट्स है उसमें काफ़ी मिनरल्स वो जमा हो जाते हैं, जिससे रूट्स वीक होती हैं, तो हेयर ब्रेकेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली बात तो जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं केमिकल शैम्पू नहीं होना चाहिए, नेचुरल शैम्पू लें आप। और दूसरी बात, बाल रिंस करने के लिए जो पीने का पानी है आप उसका इस्तेमाल करें, तो धीरे धीरे जो हार्ड वाटर का जो भी रेजिड्यू है जो जमता है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा आपका। और जो सफ़ेद हो जाता है फिर उसका कोई रिवर्सल नहीं है। जो सफ़ेद हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन उसको रोकने के लिए कि और आगे फर्दर ना हो, तो आपकी डाइट जो है, चाय कॉफ़ी उसमें नहीं होना चाहिए, प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश चिकन खा सकते हैं, लेकिन अगर वेजिटेरियन हैं तो भी सोया, टोफू जो सोया पनीर होता है या पनीर होता है जो कि अगर लो फैट मिल्क से बनाएं, प्रोटीन का अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो डेली जो हमारी क्वांटिटी है प्रोटीन की वो होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बाल चाहते हैं हेल्दी तो प्रोटीन आप डेली खाएं। थैंक यू। वेलकम। मैम, अर्लियर मेनोपॉज आज की बहुत बड़ी समस्या है। मैं ज्योति त्रिवेदी अहमदाबाद से हूँ। जी ज्योति जी बताइए। और मेनोपॉज का जो फेस करना पड़ता है लेडीज़ को, राइट, वो ऐसा एक पीरियड होता है कि उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, डिप्रेशन में आ जाती है, राइट, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। तो उसके ऊपर डाइट और हॉर्मोन्स बैलेंस हो, उसके ऊपर ज़रा आप फोकस कीजिए। राइट, थैंक यू। वेलकम। मेनोपॉज में देखिए काफ़ी हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं, तो एक तो ज़रूरी है कि सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स आप ये लें। सोया जो है उसको अपनी डाइट में आप इंक्लूड करें किसी भी फॉर्म में। सोया नगेट्स लें, टोफू लें, सोया का बीन भी आता है यानी कि दाल जैसा भी सोया आता है। इसके साथ साथ मार्केट में आपको कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के, जो कि प्रिमोसा के नाम से आपको मिल जाते हैं। तो जब मेनोपॉज फेज शुरू होता है तो जो प्रिमोसा है 1000 आपको मिलीग्राम माइक्रोग्राम का मिल जाता है, वो आपको डेली लेना चाहिए, कम से कम 3 से 4 महीने, 6 महीने तक भी आप उसको ले सकते हैं, तो उससे वो नेचुरली आपको सपोर्ट रहता है। उसके साथ साथ आप फ्लैक्सीड ऑयल भी लें, डाइट हेल्दी रखें, और जैसे मैंने बताया कि सोया प्रोटीन को अपनी डाइट में आप लें तो मेनोपॉज को बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है एंड स्मूथ फेस जाएगा आपका। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। हो आसान कदम चूमे आसमान। All right, with proper products, with proper diet and proper exercise is also important. Yes, it's very important to have a healthy glow on your skin. Unless and until you don't have a proper blood circulation, you will not get that glow. So everything is related to blood circulation. And how to improve that blood circulation? Yes, we have yoga expert amongst us. Please put your hands together for Miss Kavita Das. Thank you so much. Wish you wealth and everything else. 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 Good morning. You guys look so tensed. We only spoke about problems. ये problem है, वो problem है. Can you all smile? All of us? Yeah? Smile at each other. Smile at each other.
देखो एक दूसरे को देखो, स्माइल, से हाय, हेलो. Can we hug each other? I mean, okay, hug yourself. Stretch your arms and hug yourself. Do we ever do that? In the morning you hug yourself. Oh, that's nice. Okay, good. Why I asked you to hug yourself is like in our day-to-day activities हम भूल जाते हैं अपने आप को. दूसरों को देखने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को देख ही नहीं पाते. So it is important to love yourself. So morning में just get up, feel good and hug yourself. Yeah, hug yourself. Love yourself. That is what yoga, you know, that is the basic of yoga. I mean, to love yourself, to observe yourself, to go way deep within and know yourself. Did we ever, कभी हम अपने आप को छूने की कोशिश करते हैं? नहीं. To feel yourself, feel the blood circulation, feel the heartbeat. कभी नहीं करते, टाइम ही नहीं है ना? So at least 5 minutes अपने आप को देना है, अपने आप से प्यार करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अपने आप से प्यार करते हैं तो हम दूसरों को भी प्यार कर सकते हैं. ओके, सो योगा, कौन कौन यहाँ पे योगा करता है? 1 2 3 4 5. समटाइम्स क्या होता है? हाँ, अच्छा. और फिर बाद में क्या हो जाता है? एरोबिक्स. Okay, so you like to jump. Okay, so I'll after the session you come to me. I'll give you some yoga exercise and then you see, because yoga, किसको लगता है कि योगा बहुत बोरिंग है? किसी को नहीं लगता है? Oh, that's good. Because मैंने सुना है काफ़ी लोगों को ये शिकायत होती है कि योगा बहुत बोरिंग है. But trust me, yoga can be as rigorous as aerobics. और यहाँ पे कोई योगा तो मैंने 5 हाथ देखा है. कोई डांस वगैरह, कोई किसी टाइप की एक्सरसाइज करता है? डांस हो जाए, स्विमिंग हो जाए, एनीथिंग, पिलाटेस. ओके, सो आई सी ऑल फिट पीपल अराउंड एंड अच्छा आप भी करते हो, वेरी गुड. सो टू स्टार्ट विथ, हम आज वैसे तो बात करेंगे योगा का क्या कनेक्शन है हमारे स्किन के साथ, टू हाउ टू हैव अ फ्लॉलेस स्किन एंड लुक ब्यूटिफुल, फील ब्यूटिफुल. बट बिफोर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ योगा. योगा हैज़ कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज. युज का मतलब है यूनियन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर माइंड एंड योर सोल. सो योगा इज़ नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ actually an exercise for your mind, for your body and for your soul, to feel that connectivity, to feel that spirituality, that divinity. And spirituality and divinity का मतलब ये नहीं कि I'm talking about religion, I'm talking about a particular God. It can be divinity for you, it can be like a relationship can be divine for you. Love can be divine for you. You can worship love, you can worship relationship. So that's absolutely up to you. But to feel that connection, union, एक हो जाना. So before we talk about the connections and talk about skin and yoga, few benefits, काफ़ी सारे benefits होता है. I've categorized into 3. Physical benefit, हम सबको पता है कि yoga gives you a toned, fit body. स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है बॉडी, राइट? यू डोंट वांट दीज, यू वांट अ लिटिल वे. सो योगा गिव्स यू, टोन्स योर बॉडी, इट मेक्स यू फिट फिजिकली, मेंटली एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हमारा फिजिकल हो गया. मेंटल बेनिफिट होता है, फिजिकल इंटरनल बेनिफिट. एक्सटर्नल तो हम कैसे दिखते हैं, हम स्लिम दिख रहे हैं, हम फिट दिख रहे हैं, बट अंदर से भी इट इम्प्रूव्स योर रेस्पिरेशन, हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, हम थकते कम है. होता है ना कि आप कोई भी एक्सरसाइज ले लो, एरोबिक्स ले लो, डांस ले लो. व्हेन यू डांस, व्हेन यू डू एरोबिक्स, एट द एंड ऑफ द सेशन यू फील टायर्ड. Gymming, you feel tired. But yoga is something, after doing yoga, I can vouch on anybody. Like if you do it properly, like with meditation and humming and all that, I can vouch that you never feel tired. Never. अगर आप 2 घंटे भी योगा करते हो उसके बाद भी you'll not feel tired. You'll be full of energy. Vitality increase हो जाता है, आपका metabolism gets balanced, कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो बेटर हो जाता है, पेन रिलीज़ हो जाता है बॉडी से, एंड ऑफ कोर्स यू लुक
beautiful, you look young, you look fit. Mental benefit. Mental benefit, like it is said that yoga helps you to relax and helps you to handle stressful situation effectively. किसको किसको लगता है कि हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस है? किसी को लगता है कि स्ट्रेस नहीं है? अच्छा, स्ट्रेस है इसका मतलब, राइट? क्यों है? ऐसे ही है, ऐसे मन क्या स्ट्रेस ले लिया, ऐसे ही है. स्ट्रेस है नहीं, वी टेक स्ट्रेस. कोई यहाँ पे आपको स्ट्रेस देता नहीं है, हम स्ट्रेस लेते हैं, खुद लेते हैं. हाँ जी बिल्कुल. तो योगा आपको ये नहीं सिखाता है कि टू डिटैच योर सेल्फ, बट येस देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. एक बैलेंस होना चाहिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट में, तभी हम कम स्ट्रेस लेते हैं. हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो ऑब्वियसली थिंग्स अगर वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है या फिर नहीं हो रहा, वी कांट लुक थिंग्स बियॉन्ड. हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. नहीं है तो नहीं है, ठीक है, कुछ और आ जाएगा. सो वो डेवलप होता है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, कि आप यहाँ पे अपने लिए भी हो, सिर्फ बाकियों के लिए नहीं हो, अपने लिए भी हो. सो अपने आप को खुश रखना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है. सो दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन, प्रॉपर प्राणायाम, ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, विजुअलाइजेशन. थर्ड बेनिफिट हो स्पिरिचुअल बेनिफिट. योगा बिल्ड्स अवेयरनेस, हमारे बॉडी में अवेयरनेस, सराउंडिंग्स में जो हो रहा है उनका अवेयरनेस. एंड when we talk about meditation, when we talk about किसी भी तरह की ऑब्जर्वेशन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम एक जगह पे बैठ के मेडिटेट करें. मेडिटेशन नाम सुनते ही वी फील स्कैर्ड. किसको मेडिटेशन बहुत डिफ़िकल्ट लगता है? कोई मेडिटेशन यहाँ पे पहले ट्राई करते हैं क्या? कोई करता है मेडिटेशन यहाँ पे? आई सी 5 hands फॉर योगा. नोबडी डज. यू डू? यू कैन कॉन्सेंट्रेट. क्या सोचते हो आप? तो वो भी तो मेडिटेशन ही है ना. आप सोच रहे हो ना, आप फोकस कर रहे हो ना, आप डिफरेंट चीज़ें. द मेन पॉइंट ऑफ मेडिटेशन, द आर्ट ऑफ लर्निंग मेडिटेशन, इट्स नॉट ईजी ऑब्वियसली. एक जगह पे बैठ के फोकस करना ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में इतना कुछ चलता रहता है. बच्चे क्या कर रहे हैं, पति को खाना मिला है कि नहीं, वो खा रहा है कि नहीं, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, एंड ऑल दैट कीप्स हैपनिंग इन आवर माइंड. तो हमें क्या करना चाहिए कि मेडिटेशन 2 तरीके के होते हैं. एक स्टैटिक मेडिटेशन है, एक है डायनामिक मेडिटेशन. स्टैटिक इन द सेंस हम एक जगह पे बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं. डायनामिक हम लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम मेडिटेटिंग बिकॉज आई एम ऑब्जर्वेंट अबाउट यू एंड ऑल्सो माई सेल्फ. तो जब हम बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, इट इज़ बट ऑब्वियस कि हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, वॉन्डर होगा. सो हमें उस चीज़ से मतलब इरिटेट नहीं होना है. अगर हमारे माइंड वॉन्डर होता है अपने बच्चों के ऊपर, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. हम अपने बच्चे को लेके ही सोचते हैं, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, फोकस ऑन दैट, और फिर धीरे धीरे उसको वापस लेके आना है. लाइक आप अपने ब्रेथ को फॉलो कर सकते हो. दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेडिटेशन, बुद्धिस्ट मेडिटेशन. आप किसी प्यारी चीज़ को लेके सोच सकते हो. इट कैन बी अ फ्लावर, इट कैन बी अ बर्ड, इट कैन बी अ पर्सन, एनीथिंग. आप उसको लेके सोचो. मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन गोज़ हैंड इन हैंड. विजुअलाइजेशन इन द सेंस, इसमें इतना शक्ति होता है. इट्स मेडिटेशन आफ्टर ऑल. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो आप आँख बंद करके मेडिटेट कीजिए एंड विजुअलाइज अबाउट गुड टाइम्स. यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम्स. अच्छे टाइम बिता रहे हो आप उनके साथ. आप एक साथ हो, हैप्पी टाइम्स. विजुअलाइज एंड you'll see things happen. So that is also meditation, concentration, focus. So it's not difficult. ऐसे हम शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे उसको नर्चर करते हैं and slowly we become expert in meditating. ओके, बिफोर हम एक्सरसाइज शुरू करें, कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी, आप मेरे साथ सब करोगे. आई ऑलवेज
start my session with a small little prayer. Prayer in the sense कि 4 चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में. तो हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे साथ वो एनर्जी हो, वो पॉजिटिविटी हो, ताकि हम अच्छे से कर पाएँ. तो ये छोटा सा प्रेयर हम इसलिए बोलते हैं ताकि हमारे अंदर हम वो खुशी से करें और पूरे होश आवाज़ में करें, कॉन्शियस रहे, अवेयर रहे, प्लस अपने आप से ऑनेस्ट रहे, ट्रूथफुल रहे. एंड वी प्रे कि हमारे साथ हमेशा प्यार हो, सपोर्ट हो, आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग्स हो, so that we can sustain and live happily ever after. So it's a small little prayer. मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना अपना हाथ, अपने एक दूसरे का हाथ पकड़े, hold hands. होल्ड हैंड्स इसीलिए क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप हाथ, एनर्जी सर्कुलेट होता है अगर आप एक दूसरे के हाथ होल्ड करते हो, इन द सेंस कि अगर आप खुश हो तो वो खुशी बढ़ जाती है शेयरिंग से, है ना. अगर आप दुखी हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो कम हो जाता है शेयरिंग से. इट्स ऑलवेज गुड टू होल्ड हैंड्स एंड फील द एनर्जी. क्लोज योर आइज एंड यू विल रिपीट. मैं जो बोलूँगी आप उसके बाद रिपीट करोगे. सो वी आर रेडी. वी कैन ऑल क्लोज आवर आइज. A small little curve on your face, a little smile. Feel happy about yourself. Feel grateful for this day. आज का दिन आप देख पाए. And we repeat. Repeat. We open our eyes. We feel nice. Yeah? Yes? Smile? Okay. कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स. जो स्किन प्रॉब्लम्स को लेके हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो अगेन बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हैं. तो मैं अगेन 3 कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज किया है. फर्स्ट है एजिंग. एजिंग को लेके हम सब परेशान होते हैं कि वंस वी क्रॉस 20 और 25 एंड देन वी स्टार्ट वरिंग अबाउट एजिंग. तो एजिंग होता है बिकॉज विथ एज हमारे स्किन पतले होते जाते रहते हैं, इसमें इसलिए इट बिकम्स मोर प्रोन टू डैमेज के लिए ज़्यादा वो डैमेज प्रोन हो जाता है क्योंकि हमारे स्किन पतले हो रहे हैं.
फिर होता है एक्ने। एक्ने का प्रॉब्लम्स, पिंपल्स होते हैं, रेडनेस आ जाता है स्किन के ऊपर, इसको लेके भी हम परेशान होते हैं। तो योगा के पास सब सोल्यूशन नहीं है। डिज़ीज़ यहाँ पे इस वर्ल्ड में जिसके लिए योगा के पास कोई आंसर नहीं है। इट हैज़ आंसर टू ऑल काइंड ऑफ डिजीज़ेस। थर्ड है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन कैन बी एक्सटर्नल, कैन बी इंटरनल। इन्फ्लेमेशन का बेसिकली उसको कहा जाता है कि टेम्प्रेरी स्वेलिंग जो होता है आफ्टर इंजरी, कहीं पे चोट लग गया, स्वेल हो गया, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया। अंदर क्या हो जाता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा। नॉर्मली हमारा अगर कोई इंजरी होता है या फिर कोई फ्रैक्चर होता है या फिर कहीं कट जाता है तो बॉडी को पता होता है कि कुछ हुआ है, सो बॉडी क्या करता है कि वाइट ब्लड सेल्स डिस्चार्ज करते हैं उनको ठीक करने के लिए, टू फाइट द इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन भी चला जाता है अंदर, पर जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं तो बॉडी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वैसे कोई इंजरी है नहीं, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, बट वी आर स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस की वजह से हमें भूख नहीं लगती है, कुछ नहीं अच्छा लगता है, वी फील डिप्रेस्ड, तो बॉडी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए बॉडी विदाउट सोचे समझे वाइट ब्लड सेल डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर जब इंजरी है ही नहीं, कोई इन्फेक्शन है ही नहीं, अगर वाइट ब्लड सेल जब डिस्चार्ज करते हो तो ऑब्वियसली इट विल हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर ऑर्गन्स, राइट? तो तब इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है। सो अगेन योगा हैज़ एन आंसर टू दिस। नाउ योगा फॉर एंटी एजिंग। अभी हमें पता है कि यहाँ पे इस युग में साइंस, योगा सब मिलके कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्रीम्स लेके आए एंटी एजिंग फाइट करने के लिए। खाना क्या क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या लेना चाहिए एंटी एजिंग फाइट करने के लिए। तो सिमिलरली योगा का भी एक मेथड है, एक प्रिंसिपल है एंटी एजिंग के लिए। वो प्रिंसिपल क्या है? आप कोई भी योगा ट्रेडिशन ले लीजिए, आप राज योगा ले लीजिए, क्रिया योगा ले लीजिए, हठा योगा ले लीजिए, विन्यासा, जो भी योगा आप दो, उनका एक ही मकसद होता है हमारे बॉडी में जो एनर्जीज़ है, जो सोए हुए एनर्जीज़ है, उनको जगाना, अवेकनिंग ऑफ इनर पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या है? इट्स कॉल्ड कुंडलिनी शक्ति ना, इट्स अ बिग नेम, कुंडलिनी शक्ति। ऑब्वियसली जो यहाँ पे चक्रस नहीं जानते हैं या फिर क्या क्या चक्रस है बॉडी में, सो इट्स अ बिग, इट्स अ वास्ट नॉलेज। तो अभी आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, मैं ऊपर ही बताऊंगी। कुंडलिनी शक्ति क्या होता है? इट्स लाइक प्योर इंटेलिजेंस। मतलब वो इतना ज़्यादा नॉलेजेबल है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो शक्ति। अगर एक बार जाग जाए आपके बॉडी में तो उनको पता होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करना है, कोई स्ट्रेस हो तो उसको ठीक करना है, तो कोई मेमोरीज़ हो, बहुत पेनफुल मेमोरीज़ हो, उसको डिलीट करना है मेमोरी से। तो इट हैज़ ऑल, इट नोज़ एवरीथिंग, उनको सब पता है। सो वो शक्ति को जगाना इज़ दी बेसिक मोटो ऑफ योगा। अभी क्या क्या योगा पॉस्चर्स है फॉर एंटी एजिंग, तो मैं शुरू करूँगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पे मेरे साथ वो करें, ठीक है? इट इज़ बेनिफिशियल। नॉर्मली मैं सबको बोलती हूँ कि योगा हमेशा अंडर सुपरविजन करना चाहिए, ऑलवेज अंडर सुपरविजन। द रीज़न वाई इज़ योगा जैसे मैजिक भी कर सकता है, इट कैन क्रिएट डिज़ास्टर ऑल्सो इफ़ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली। अगर ठीक से नहीं हो, अगर हम कुछ बेंड हो रहे हैं, अगर ठीक से बेंड नहीं हो रहा है, अगर पॉस्चर्स भी देखना पड़ता है एक्सरसाइज के टाइम पे, अगर हमारा शोल्डर अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं, हमारा नी अलाइनमेंट ठीक है नहीं कि, अगर बैक में प्रॉब्लम है हमें बेंड नहीं करना चाहिए, अगर थ्रोट में प्रॉब्लम है तो हमें कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब एक इंस्ट्रक्टर ही कह पाएगा। आप खुद ब खुद घर पे योगा मत ट्राई कीजिए। बट अभी मैं जो आपको थोड़ा बहुत योगा दिखाऊंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी, कपालभाति कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, पीरियड्स में नहीं करना चाहिए कपालभाति, ये सब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी होती है और ये सब इंस्ट्रक्टर के पास ही होती है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, योगा अगर करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने पास की स्टूडियोज़ में जाइए, इंस्ट्रक्टर से बात कीजिए एंड देन स्टार्ट, डोंट डू इट एट होम। और अभी मैं आपको जो प्राणायाम दिखाना चाहूँगी दैट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़, आप घर पर ये ट्राई कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? कैन आई गेट अ कॉर्डलेस माइक? हेलो, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? या? सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसका नाम है अपाना प्राणायाम।
अपाना प्राणायाम का मतलब क्या होता है? अपाना प्राणा से आता है अपाना प्राणायाम। पहले प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणायाम जो वर्ड है या से प्राण, प्राण का मतलब है प्राण। प्राण इज़ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ लाइफ। प्राण से ही हमें बताया जाता है कि हम जिंदा है या नहीं है। So it's so important. So and hence it's called pranayam, that is breathing exercise. तो first प्राणा जो है अपाना प्राणा का मेन फंक्शन जो है वो है रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पीरियड्स हो जाए, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए, प्रेगनेंसी के टाइम, दिस प्राणा very very important. Yes, one more thing I need to tell people, if anybody it's not working. Hello? Yeah. Anybody expecting out here or is pregnant should not try any kind of abnormal breathing. Abnormal in the sense like it's normal, it's good for your health, but since you're carrying another life in your womb, तो उस टाइम पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू एज मच एज नॉर्मल ब्रीदिंग एज पॉसिबल। कोई भी कपालभाति या फिर जहाँ पे जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं कि हम टमी को सक इन करते हैं जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, सक आउट मतलब नॉर्मल छोड़ देते हैं जब हम एक्सेल करते हैं। अभी मैं जो प्राणायाम दिखाऊंगी उसमें आप जब इनहेल करोगे तो टमी को एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्सेल करोगे तो टमी को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो इट्स रिवर्स एंड हेंस एनीबडी प्रेग्नेंट और एक्सपेक्टिंग शुड नॉट ट्राई दिस प्राणायाम, बट इट्स गुड फॉर else. I mean only pregnant women should not try any kind of breathing which is not normal. Okay, first pranayam as I said, हम टॉयलेट्स जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है ना? किसको किसको होता है यूरिनरी इन्फेक्शन? बहुत बहुत कॉमन है आजकल। तो अगर आप ये प्राणायाम एवरी डे आप 5 बार से शुरू कीजिए, धीरे धीरे 10 बार कीजिए। आप कोई भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ कीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द हाइजीन लेवल, दैट इज़ योर कॉल एब्सोल्युटली। और सेकेंडली पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स होता है, मसल पेन्स होता है, यू नो दैट वो एकदम ठीक हो जाता है अपाना प्राणायाम से। सो वो क्या करना चाहिए? तो अभी हम राइट हैंड को नेवल के नीचे रखेंगे, हाँ, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, करेक्ट। अभी हम जब इनहेल करेंगे तो हम स्टमक को एक्सपैंड करेंगे, करेक्ट। लाइक इनहेल वी एक्सपैंड द स्टमक, एक्सेल वी कॉन्ट्रैक्ट द स्टमक और रिलीज द स्टमक, ठीक है। तो ये हम करेंगे, वी ट्राई इनहेल, एक्सपैंड, एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेल, एक्सपैंड, एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज अपाना प्राणायाम, फर्स्ट प्राणायाम। सेकेंड प्राणायाम है समाना प्राणायाम। समाना प्राणायाम आता है समाना प्राणा से। समाना प्राणा कहाँ पे है? जस्ट अराउंड द नेवल। तो वो क्या करता है? दैट इज़ रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो कोई भी डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो, या फिर कोई होता है कि सबको होता है कि मुझे आई वांट टू गेट स्लिमर। किसी को ये भी होता है कि मुझे मोटा होना है। तो स्लिमिंग और स्लिम होना या फिर थोड़ा सा वेट गेन करना एक ही चीज़ पे डिपेंड होता है। जब हम खाना खाते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी, राइट। ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और खाना खाने के बाद वो एनर्जी, वो ग्लूकोज इधर बॉडी से प्रोड्यूस होता है खाना खाने के बाद, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वो स्टोर होता है, करेक्ट। तो अगर एक भी फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो जाए, स्टोरेज में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर फ्लश आउट होने में प्रॉब्लम हो जाए, फिर प्रोड्यूस होने में प्रॉब्लम हो जाए, तभी ये प्रॉब्लम हो जाता है, यू नो, ईदर वी गेन वेट और वी लूज वेट। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स यू टू बैलेंस द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। So same, we'll place our right hand on top of our navel, our left hand on top of our right hand, and we inhale while expanding our stomach, and we exhale while contracting. Again inhale, exhale, inhale, exhale. This pranayam is called samana pranayam. The third pranayam, which is called the Udana pranayam, Mahapranayam. Mahapranayam is related to your heart chakra and your heart, which is working since the time we have, come into this world constantly, and it will work till the end.
So this is very important to keep this in place. Correct? So same, हम अपने राइट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, and we inhale similarly while expanding our stomach and exhale while contracting. Inhale करेंगे, स्टमक को फुलाएंगे, एक्सेल करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर करेंगे या फिर रिलीज करेंगे. ट्राई. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. Okay, this is Mahapranayam. Now the fourth pranayam, which is Udana Pranayam, comes from Udana Prana. उदाना प्राणा का क्या फंक्शन होता है कि हमारे बॉडीज़ में पता है योगिक शास्त्र के हिसाब से बॉडीज़ में काफ़ी सारे चक्रास होते हैं. इट्स नॉट ओनली द आउटर फिजिकल बॉडी, बॉडीज़ के अंदर भी काफ़ी सारे बॉडीज़ होते हैं. नाउ इट्स अ ह्यूज डिसिप्लिन, अगेन यू हैव टू गेट इनटू इट. तो मैं भी उतना डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, बट एज ऑफ नाउ हमारे 7 चक्रास होते हैं. तो 7 चक्रास के साथ एक लिंक होता है. 7 चक्रास के आसपास एनर्जीज रोटेट होता है. कोई एनर्जीज जागा हुआ है, कोई सोए हुए हैं. तो उदाना प्राणायाम का क्या फंक्शन है, जो भी जब भी एनर्जीज जागते हैं उसको नीचे से ऊपर खींचना. दिस इज़ द टॉप मोस्ट चक्र जो हमारे क्राउन पे होता है. तो उदाना प्राणायाम का वही मकसद है कि नीचे से जितना भी एनर्जीज हो उसको ऊपर खींचना, टू टेक इट टू दिस सहस्त्र चक्र, द 7th चक्र. सो इसका क्या है एक्सरसाइज. हम सिमिलरली हम राइट हैंड को पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, एंड व्हेन वी इनहेल विल एक्सपैंड द स्टमक, एंड दिस टाइम व्हेन वील एक्सेल, जब हम एक्सेल करेंगे तब हम मुंह से एक्सेल करेंगे, नॉट फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स. क्लियर? बल वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग योर स्टमक. क्लियर? वी इनहेल, एक्सेल. इनहेल करेंगे नॉस्ट्रल से, एक्सेल करेंगे मुंह से. इनहेल, एक्सेल, while forming a tunnel with your mouth, not it's like. So this is Udana Pranayam. Okay, the 5th pranayam, lastly, there are many pranayams. अभी मैं ये 5 इसलिए बताया कि आप घर पे ये आराम से ट्राई कर सकते हो without any worries. तो 5th प्राणायाम जो है वो है व्याना प्राणायाम. व्याना प्राणायाम का क्या फंक्शन है? व्याना प्राणायाम का ये फंक्शन है, जैसे मैंने कहा चक्रस के बारे में, तो उनको रोटेट करना, सर्कुलेट करना, एनर्जीज़ को सर्कुलेट करना, ब्रिज बनाना, ताकि एनर्जीज़ अच्छे से रोटेट हो पाए बॉडी में. तो व्याना प्राणायाम का एक्सरसाइज है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम. किसको पता है? पता है ना अनुलोम विलोम. सो कौन कौन करता है अनुलोम विलोम एवरी डे? नॉट एवरी डे. हाँ, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल्स ब्रीदिंग. सब कौन कौन करता है एवरी डे? कैन आई सी? 1 2 3. काफ़ी लोग करते हैं. गुड. क्योंकि नाड़ी शोधन में इमेंस हीलिंग पावर होता है. इमेंस इन द सेंस, मैं अपनी लाइव एग्जांपल से बताती हूँ. मैं हमेशा बताती हूँ सबको कि मेरे आँखों के सामने ठीक हुआ है, डॉग बाइट्स ठीक हुए हैं विद अनुलोम विलोम, फ्रैक्चर्स ठीक हुए हैं विद अनुलोम विलोम, पिंपल्स ठीक हुए हैं विद अनुलोम विलोम. आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. तो अनुलोम विलोम एटलीस्ट 40 टाइम्स कीजिए एवरी डे. ना हाउ डू यू डू इट? Forefinger, middle finger, right between the eyebrows. With our thumb, we close our right nostril और ring finger से left nostrils. Correct? लेकिन पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले we will check कि कौन सा nostril open है, क्योंकि दिन के एक टाइम पे एक नॉस्ट्रल्स ज़्यादा फ्री होता है. सो वी नीड टू चेक. और अनुलोम विलोम का जैसे मैंने 4 एक्सरसाइज बताया, दैट शुड बी प्रैक्टिस एम्प्टी स्टमक. अनुलोम विलोम आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एम्प्टी हो, भरा हुआ हो, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. बट डू इट एज मेनी टाइम्स. मैं तो 40 बता रही हूँ, बट यू कैन टेक इट टू 50, 100. एज मेनी टाइम्स यू डू इट, इट्स गुड फॉर यू. तो पहले हम चेक करेंगे कौन सा फ्री है. जैसे मेरा अभी लेफ़्ट फ्री है, तो मैं लेफ़्ट से इनहेल करूँगी. तो मैं लेफ़्ट से अगर इनहेल करूँगी तो मैं राइट से अपना राइट नॉस्ट्रल्स को दबाऊँगी, होल्ड करूँगी और लेफ़्ट से इनहेल करूँगी. फिर
फिर मैं लेफ़्ट नॉस्ट्रल्स को क्लोज करूँगी, राइट से एक्सेल करूँगी, फिर मैं राइट से इनहेल करूँगी, राइट नॉस्ट्रल को थंब से दबाऊँगी, फिर लेफ़्ट से एक्सेल करूँगी. सो दैट इज़ 1 राउंड. एंड नेवर फील शाई डूइंग इट. ओके, मैं कभी भी कहीं भी करती हूँ, ऑटो में जाती हूँ करती हूँ, घर में बैठे हुए करती हूँ, रेस्टोरेंट में अगर आई एम वेटिंग फॉर अ फ्रेंड आई डू इट एंड पीपल लाफ एट मी. आई रियली डू नॉट गेट बॉदर. आई जस्ट टेल देम गॉड ब्लेस यू, बट आई नो इट इज़ गुड फॉर मी. सो सबको करना चाहिए एंड डोंट फील शाई एवर. डूइंग एक्सरसाइज, डूइंग समथिंग विच यू लव टू डू, तो कभी भी शर्माए मत. अगर कोई हंस रहा है तो हंसने दीजिए, बट आप कीजिए. ठीक है? ओके, ये हो गया प्राणायाम्स. प्लस काफ़ी सारे प्राणायाम्स होते हैं. हमिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू. बी हमिंग जिसको कहते हैं भ्रमरी, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल बॉडी, काम्स योर मेंटल बॉडी. एंटी एजिंग योगा पोस्चर्स में और भी है वार्म अप पोज. ना वार्म अप पोज काफ़ी सारा होता है कि बेसिक वार्म अप पोज जो होता है योगा में, दैट इज़ सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार is the basic warm up pose and is the best cardiovascular exercise ever designed. Okay, so if you really want to lose weight, सही में आपको weight lose करना है तो at least start by 20 सूर्य नमस्कार every day. And it has to go hand in hand. खाना, diet, your exercise एक साथ interdependent है. तो और भी warm up postures है जैसे we call it Tadasana. That is, we go up on our toes and we lock our fingers. Correct? Then standing postures काफ़ी सारा है. Veerbhadrasana है standing postures where we go with our legs apart and we bend our legs. We go up, we arch. You have the warrior posture, which is Veerbhadrasana. Standing postures में you have Vrikshasana. That is called the tree posture, जहाँ पे आप leg को एक साइड में उठा के आप हाथ को ऊपर करते हैं. That is standing posture again. Calming the muscles and the nerves, very important after each and every exercise. Exercise हमारे body में body में ज़्यादा heat generate हो और उसको अगर हम release ना करें, it can lead to skin problems. जैसे अगर हम योगा कर रहे हैं तो इसका मतलब है we have to also release and relax. जैसे मैंने देखा है काफ़ी सारे ladies के जिसके husbands बाहर रहते हैं, मर्चेंट नेवी में है, दे टेंड टू डेवलप स्किन डिजीजेस, एक्जिमा. ऑब्वियसली हमारे बॉडीज़ में डिज़ायर्स लाइक एक्जिमा, सोराइसिस, एंड इट इज़ कॉल्ड इन आयुर्वेद इज कॉल्ड द पित्ती दोष. You have desires and you have no way to take it out. So do a lot of calming muscle postures, do a lot of humming, do a lot of Chandra Namaskar, which has to be followed by Surya Namaskar. Yoga for acne. एक्ने अगेन हमें पता है कि स्ट्रेस की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है. जब हम टीन एज में जाते हैं तो एक्ने हो जाता है, फिर हम जब मेनोपॉज में आ जाते हैं फिर एक्ने आ जाता है वापस. सो योगा हार्मोनाइजेस द बॉडी, माइंड एंड सोल एंड इट इज़ द वे टू गेट रिड ऑफ एक्नेस. तो क्या होता है, रेस्टोरेटिव पोजेस होता है, इन्वर्जन्स होता है. इन्वर्जन्स, रेस्टोरेटिव पोजेस, फॉरवर्ड बेंड, सब कुछ करना चाहिए अंडर सुपरविजन. क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो मैं आपको बता दिया. शवासना, कौन कौन यहाँ पे लगता है शवासना बहुत इजी है? सबको लगता है ना कि हम ऐसे लेट गए तो हो गया बस. इट इज़ आई एम नॉट सेइंग डिफ़िकल्ट बट देयर हैज़ टू बी अ टेक्निक. एक टेक्निक होता है शवासना करने के लिए. ऐसे नहीं जैसे हम लेट गए कुछ भी सोचते रहे. थिंक गुड ऑलवेज. नंबर 1, थिंक गुड, थिंक नाइस स्टफ. Think what you want to become. If you like visualization, I said, if you want to see yourself successful, close your eyes and think that, ekdam successful ho gaye. So think good, but at the same time you have to release and relax each and every muscle in your body, nerve, cell, tendons, whatever is there in your body, and you have to relax it and you have to feel it. Feeling is very, very important. Getting connected to yourself is very, very important. तो आप कैसे फील करते हो? आप लेटते हो, आप पूछते हो अपने टोज़ को, पूछते हो कि इज़ इट रिलैक्स्ड. एंकल्स को पूछते इज़ इट रिलैक्स्ड. काफ मसल, नीज, थाइज, हिप्स, एब्स, चेस्ट, थ्रोट, लिप्स, टीथ, टंग, everything in your body has to be relaxed and you have to constantly ask yourself. अपने आप से पूछिए कि रिलैक्स है कि नहीं. Until unless सब कुछ रिलैक्स हो जाए then only you are doing Shavasana.
Shavasana, you can extend till 5 minutes every day. Preferably if you have a soothing music, because music helps you to connect. वो अच्छा है, नहीं तो you can just think something good. But important, feel yourself and think good. Always think good. It has lot of energy. Okay, Matsyasana, ये जो आसन अभी यहाँ पे दिखा रहा है Matsyasana, initially at a beginner's level, don't start with this. Okay, आप ऐसे ही just leg को forward करके you can just go back, rest on your elbows and you can look up. That is also Matsyasana. लेकिन आप ये मत अभी try कीजिए. ये होता है जब आप elementary level में जाते हो, intermediate level पे जाते हो, तब आप Matsyasana ऐसे कर सकते हो. Kapola Shakti Vikas is similar to Udana Pranayam. Like you inhale through your nostril and you exhale through your mouth. But this time आप जब exhale करते हो अपने mouth से, तो आप अपने nostrils को hold करते हो. Like hold, exhale. That is Kapola Shakti Vikas, which is very good for acne. Acne के लिए काफ़ी सारे और भी exercises है, जैसे you have Shitali Pranayam, like where you form a tunnel through your tongue. We inhale through our mouth, exhale through our nostrils. So it has a cooling and soothing effect in your body. Cause of inflammation. Inflammation again stress की वजह से होता है. Stress is one major reason of every problem on this earth, I suppose. So it is very, very important to manage your stress. नहीं लेना है stress. बस decide कर लो, नहीं लेना है, नहीं मुझे नहीं लेना है. कुछ भी कर लो, I don't want you in my life. Toxins. सिगरेट पीते हैं, पोल्यूशन है, बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में. बॉडी में बेसिक प्रॉब्लम्स होता है स्ट्रेस, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स होगी बॉडी में. तो योगा इन तीनों चीज़ों को ठीक करती है. हम जो प्राणायाम करते हैं, इट इज़ बेसिकली टू पंप इन मोर ऑक्सीजन इन योर बॉडी, बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन डालना. सूर्य नमस्कार टू फाइट इन्फ्लेमेशन. किसको पता है सूर्य नमस्कार यहाँ पे? इतने लोगों को पता है. हु विल वॉलंटियर टू कम एंड शो? कोई नहीं. कम ऑन, शो योर टैलेंट. इट्स अ गुड थिंग. कम कम कम. यस, द लेडी इन ब्लू, लुक हियर. कम कम. डोंट फील शाय, एज आई सेड. कोई भी हंसे, जस्ट डू इट. Close your eyes if you want to. Come. Can we all clap for her? कोई बात नहीं, बहुत टाइम के बाद अभी आप करोगे, फिर आपको फिर से दोबारा वो मोटिवेशन आएगा, फिर आप कल से शुरू करोगे. याद है आपको? जी हाँ, कीजिए. 1. हाँ, आप करो. आप जैसे, आपको जैसे पता है आप वैसे करो. नहीं, सूर्य नमस्कार एक चीज़ है. सूर्य नमस्कार एवरी फॉर्म ऑफ योगा में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो बट इनिशियल स्टेप्स एक ही होता है मोर और लेस. तो आपको जैसे ठीक लगता है, आपने जो सीखा आप वही कीजिए. अच्छा, कोई बात नहीं. Three. Do we all follow? Yeah, it is similar. हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल योगा में एक ही चीज़ होता है. We just start with a small little prayer like Om Shri Ma Surya Namaha. And at each and every posture, we exhale. जैसे उन्होंने किया 1, so we do 1. Then we go down, we do 2. So we exhale. Exhale में क्या होता है कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, it creates a lot of heat in your body. आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो because it's a strenuous cardiovascular exercise. तो इसलिए बॉडी में ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है. So we exhale to pump in oxygen in your body so that you can do as many सूर्य नमस्कार you want to. जितना हो सके आप कर सकते हो, इसलिए बॉडी में ऑक्सीजन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. So we exhale. सूर्य नमस्कार. Thank you so much. Thank you. सूर्य नमस्कार
हमेशा फॉलो होता है चंद्र नमस्कार से। चंद्र नमस्कार अगेन क्या है, जैसे सूर्य नमस्कार बॉडी में हीट जनरेट करता है, स्वेट आती है बॉडी में, चंद्र नमस्कार बॉडी को कूल करते हैं। इन द सेंस लाइक सेम पॉस्चर्स वी गो वन एंड वी डू हमिंग लाइक वी गो डाउन टू एक्चुअली in my form of yoga, at each and every posture we meditate on the pain. Because if you meditate on something, you see it's releasing. If you meditate on the pain, you will see it's releasing. फिर उसके बाद हम कपालभाति करते हैं एक ही एक्सरसाइज में, फिर उसके बाद हम हमिंग करते हैं to calm down our mental body. Meditation of course 5 minutes meditation, if not 3 minutes, but शुरू कीजिए. डू विजुअलाइजेशन, स्टार्ट विद विजुअलाइजेशन। कुछ भी सोचिए, अच्छा सोचिए, या फिर कुछ चीज़ को लेके सोचिए, आपको जिससे प्यार है उनको लेके सोचिए, यू नो, बट अच्छी चीज़ें सोचिए। कोई फूल हो, पत्ते हो, कुछ भी हो जिससे आप पे प्यार हो। अगर कोई बुक्स आपको प्यारी है, आप उसको लेके सोच सकते हो, उसके कैरेक्टर्स को लेके सोच सकते हो, कुछ भी सोचिए। लाइक देयर इज़ नो लिमिट टू इमेजिनेशन। इमेजिन वट एवर यू वॉन्ट टू इमेजिन, बट इमेजिन गुड। प्राणायाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and of course little prayers and mantras at the end of the session. यहाँ किसी को पता है कि फेशियल योगा क्या है? फेशियल योगा किसी को पता है? किसी को नहीं पता है? अच्छा, फेशियल योगा इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर इन हॉलीवुड। वहाँ पे पीपल आर क्रेजी फेशियल योगा। तो फेशियल योगा क्या करते हैं, हमारे स्किन को, फेशियल स्किन को टोन करते हैं। जैसे पूरा योगा हमारे बॉडी को टोन करते हैं, वैसे फेशियल योगा हमारे स्किन को टोन करते हैं, हमारे हमारे फॉरहेड को स्मूदन करते हैं, चीक्स को फर्म करते हैं, यू नो, क्रोज फीट जो होता है आँखों की कॉर्नर्स में, उनको ठीक करते हैं, नेसल लेबियल फोल्ड्स को लिफ्ट करते हैं, ये चिन और नेक जो सैग हो जाता है विद एज, उसको ठीक करते हैं। तो द फर्स्ट फेशियल योगा, कैन वी ऑल ट्राई? इट्स वेरी ईजी, मैंने सब ईजी दिया है। To smoothen your forehead, surprise me look, like, you remember the Shushmita Sen look? So we can all do that. Surprise me. So this smoothens your forehead. Get cheeky to firm your cheeks. So you just fill in your mouth with air, and you can also play with it. You can shift the air from राइट चीक से लेफ्ट चीक तक आप शिफ्ट कर सकते हो एयर को, लाइक ये आप कभी भी कर सकते हो। आप वॉशरूम में हो, आप खाना पका रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, कर लो। देन यू हैव क्रोज फीट टू रिमूव, लाइक यू पुल अप द मसल अराउंड द कॉर्नर ऑफ योर आइज। आप ऊपर खींचते हो मसल को, हाँ, यस, क्रो फ्लाई अवे। पपेट फेस इन द सेंस आपकी जो नॉस्ट्रल्स के कॉर्नर्स में जो नेसल लेबियल फोल्ड्स होते हैं उनको ठीक करना है। दैट इज़ यू पुल अप द मसल अगेन अप एंड यू होल्ड टिल 10 काउंट्स। जितने भी आप कर रहे हो वो सब 10 काउंट्स तक होल्ड करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फर्मिंग चिक का जो मैंने बताया। दिस यू कैन डू टिल 100 टाइम्स, 150 टाइम्स, शिफ्टिंग फ्रॉम वन चिक टू द अदर। बेबी बर्ड, नेक और चिन का जो सैगिंग होता है उसको ऐसे ऊपर खींचना, लाइक जॉ से लेके ऊपर तक हम उसको ऊपर खींचेंगे, लाइक खींचेंगे। यू नो, जस्ट stretch your arms and you can go up. And of course at the end, reset your face to neutral unlined state, which is again important. Exercise करने के बाद we always have to calm down and come back to normal state. Okay, few exercises जो हम कर सकते हैं while sitting. ऐसे मैं हमेशा मानती हूँ कि आप जो एक्सरसाइज खड़े होकर कर सकते हो वो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। आप बैठे बैठे आप अपने एंकल्स को लेके अपने सर तक सबको एक्सरसाइज कर सकते हो। आप एंकल्स को एक्सरसाइज कर सकते हो, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन। अपने हैंड्स को एक्सरसाइज करते हो, यू कैन स्ट्रेच, यू कैन ट्विस्ट while sitting, you can go down, touch your toes while sitting. Of course not if you have a back pain, lower back pain. Lower back pain में कभी भी forward bend नहीं करना चाहिए। Lower back pain में अगर आप चाहते हो तो आप arching कर सकते हो, चेयर में बैठ के आप पीछे जा सकते हो। योगा while sleeping, योगा निद्रा का मतलब सो जाना नहीं है, बिल्कुल खराटे लेके। योगा निद्रा is important that you sleep, but you sleep
बीइंग फुली अवेयर, आपको पता है कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है, आपको पता है कि आसपास क्या हो रहा है, बट आप लेकिन सो रहे हो। तो ये आता है, इट्स डिफ़िकल्ट। योगा निद्रा आप एकदम एक दिन में नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगता है टू नर्चर दिस आर्ट। पहले आप सो जाओगे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आएगा आपके अंदर में बाहर क्या हो रहा है। तो इससे ऐसे धीरे धीरे करके आपका योगा निद्रा, बिकॉज योगा निद्रा में क्या होता है कि हम अगर 4 घंटे सोते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं। वैसे जनरली आई एम नॉट प्रोमोटिंग टू स्लीप फॉर 4 आवर्स, आपको एटलीस्ट 7-8 घंटा सोना चाहिए, बट आई एम सेइंग इन जनरल 4 घंटे सोते ही हम थक जाते हैं, सुबह वी कांट ओपन आवर आइज। बट अगर आप योगा निद्रा करते हो तो अब थकोगे नहीं। शशांक आसना, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द चाइल्ड पोस्चर। चाइल्ड पोस्चर क्या होता है कि हम ऐसे नील डाउन करते हैं एंड वी जस्ट गो डाउन। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, आपका रिलैक्सेशन के लिए वेरी गुड पोस्चर शशांक आसना। इसका काफ़ी सारे वेरिएशंस भी होता है, सब पोस्चर्स का वेरिएशंस होता है। एंड ऑफ कोर्स योगा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफ़ी सारे वेरिएशंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे चीज़ें, नई चीज़ें डेवलप हो रही है। लाइक आई एम कमिंग अप विथ योगा डांस थेरेपी, जहाँ आप डांस और योगा को एक साथ कंबाइन करके एंड यू फ्लो फ्रॉम वन posture to the other. In my class, it is not only about holding a posture, but it is also the flow, the transition एक posture से दूसरे posture तक. That is also important. So that when you are standing, you're going down, you're going back, you're going up. So you're not just going up and then going down. You're flowing from one posture to the other. That is very, very important, to flow. And yes, of course, yogic meditation, the key to peace and happiness. So आप लोग शुरू कीजिए at least 3 minutes yogic meditation से, and then 5 minutes और योगा तो ज़रूर शुरू कीजिए. And it was really nice interacting with you people. आप बहुत बहुत अच्छे रहे एंड थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. अगर कोई भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ मुझे बेझिझक पूछिए. किसी को कोई क्वेश्चन है? आप लोग पहले तो कोई हाथ नहीं उठाते हो, तो फिर उसके बाद आपको पुश करना पड़ता है. प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए. सबको पता है यहाँ पे? सबको सब कुछ पता है? कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं क्वेश्चन पूछूँ? जो मैंने सिखाया है मैं एक बार पूछूँ? टेस्ट हैं? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ हाँ, पोस्चरल प्रॉब्लम्स. तो और बैक में पेन भी होता है, तो उसके लिए कौन सा योगा करना चाहिए? उसके लिए पहला है अलाइनमेंट ठीक करना. अलाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर हम शोल्डर्स है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, शोल्डर को ऐसे नहीं रखना है. शोल्डर हैज़ टू बी अलाइंड एंड पीछे ऐसा नहीं होना है. दैट हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट कि हम शोल्डर को स्ट्रेट रखेंगे. जब हम बेंड होते हैं, नीज़ का अलाइनमेंट जो होता है, यू नो, आवर नीज़ शुड ऑलवेज बी ओवर द टोज़ के ऊपर होना चाहिए नीज़. हम जब बेंड होते हैं तो हम ऐसे बेंड हो जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर नीज़. तो हम जब बेंड होंगे तो हम नीज़ को ऑलवेज इंश्योर टोज़ के ऊपर रखें. नीज़ शुड बी ओवर द टोज़ और जो मिडिल फिंगर है उसके बीच में होना चाहिए नीज़. दैट इज़ द करेक्ट अलाइनमेंट. हिप्स ऑलवेज इन प्लेस. एंड वी हैव दिस हैबिट ऑफ पोट्रूडिंग अ बट. ऐसे हम निकाल देते हैं, कुछ भी करते हैं ऐसे निकाल देते हैं. तो दैट इज़ नॉट द राइट वे. पेल्विस ऑलवेज पैरेलल, बट इन. इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स इन. दैट इज़ द राइट पोस्चर. स्पाइन को स्ट्रेट. यहाँ पे जो कर्व है, इट इज़ अ स्लाइट कर्व. स्पाइन के यहाँ पे एक कर्व होता है, पीछे एक कर्व होता है. दैट इज़ अगेन द करेक्ट अलाइनमेंट. नेक स्ट्रेट, दिस इज स्ट्रेट. स्मॉल कर्व हियर एंड द स्पाइन इज स्ट्रेट. स्पाइन इज नॉट लाइक दिस. हम कभी इसको ठीक करते वक्त हम वी गो आउट. नो, दिस इज अगेन स्टेज इन प्लेस. This is stays in place. Your spine is straight. Small curve here, small curve there. Understand your body. Feel your body. Your body will talk to you. So you need to listen to it. Be observant and listen to it. देखो क्या बोलना चाहते हैं वो. Thank you. Thank you. हाँ? Heart broken.
अच्छा, क्या है आपका कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, क्या क्या होता है उनका वैसे? हाँ, अच्छा, ब्लॉकेज। अच्छा, पहले तो हार्ट ब्लॉकेज के लिए कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जस्ट नॉर्मल सिंपल स्ट्रेच से शुरू करना चाहिए जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो, ब्लॉकेज को धीरे धीरे वो क्लियर हो जाए। हाँ, सो ब्लड सर्कुलेशन खोलना है आपका। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन अपने बॉडी में जाना, एंड आस्क हिम, जिसको जो भी प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ डू विजुअलाइजेशन, इट रियली वर्क्स। मैं अपने सब स्टूडेंट्स के साथ विजुअलाइजेशन ज़रूर करवाती हूँ, एटलीस्ट फॉर 2 minutes। विजुअलाइज योर सेल्फ एज हेल्दी, विजुअलाइज योर सेल्फ विदाउट हार्ट ब्लॉकेज। आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, विजुअलाइज, इट हैज़ लॉट ऑफ पावर। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ आस्क हिम टू जॉइन अ प्रॉपर स्टूडियो एंड टेल हिम व्हाट ऑल प्रॉब्लम ही हैज़, सो दैट यू नो वो उनका सीक्वेंस एंड रूटीन उनको दे क्या क्या योगा करना चाहिए। बट सिंपल स्ट्रेच टू स्टार्ट विथ, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो बॉडी में। ऑलराइट, हेलो मैम। हाँ जी। सबका पेट क्यों निकल जाता है, कम कैसे हो जाता है? क्या क्या पेट क्या? अच्छा, टमी कम करना होता है, काफ़ी सारे एक्सरसाइज होते हैं, इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस। तो आप सब योगा कीजिए, आपका पेट अपने आप कम हो जाएगा। कौन सा योगा करना चाहिए? कौन सा योगा नहीं, आपको योगा इन जनरल करना चाहिए। इन जनरल आपको योगा करना चाहिए, सिर्फ एक पोस्चर से कम नहीं होता है, इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्चर्स। ओके, all right, I will be there during lunch. You can all come up to me and ask me whatever questions you have, and we'll wrap up today. And thank you so much for being such a brilliant audience. Thank you. Thank you so much, Kavita, for your insightful presentation. So, ladies and gentlemen, now let's move forward. और अब बारी है, obviously हम सबको पता है कि हम इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, और ये सब आपके बेनिफिट्स के लिए हैं, क्योंकि when you will put these kind of products in front of your customers, with that giving them right kind of knowledge is also important. When they'll ask you about diet, about exercise, about how to use and apply them at what time, how much quantity, so these kind of things we will be discussing later. पर आज आप सबको ये नॉलेज देने का मोटिव यही था कि आप जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें उसके बारे में आपको एक तो ऑब्वियसली नॉलेज हो, उसके बारे में ये भी पता हो कि ये क्यों हुआ है। अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन क्यों हो रही है, और खा रहे हैं या फिर ज़्यादा तेल वाली चीज़ खाते हैं या फिर हम ज़्यादा नट्स खाते हैं तो उससे हमारी स्किन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एज वी ऑल नो, इफ़ वी हैव nuts in large quantities, they'll obviously give us pimples, they'll give us rashes and stuff like that. So ladies and gentlemen, our motive was just to, bring in front of you things related